ये कहानी एक ताकतवर योद्धा की है जो कि एक नई दुनिया में इनकारनेट होता है और उसे पालने वाले उसके पेरेंट्स कुछ 100 मॉन्स्टर्स थे। ये कहानी विल की है जो कि एक मॉडर्न डे जापान में रहने वाला इंसान था। पर एक दिन जब उसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, उसकी जब आंखें खुलती वो अपने सामने 3 शैतान को पाता है। उसे लग रहा था कि वो नर्क में आ चुका है, पर शायद से वो गलत था। वो तीनों इसे पालने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। उसके पास दिमाग अभी भी बड़ों वाला था। उसी के अंदर एक घोस्ट जिसका नाम मैरी था, वो उसे उस घर के बाहर लेके आती है। वो दूसरी दुनिया में था जहाँ पे कि हरे भरे मैदान थे। ये देख के वो रोने लग जाता है। वो अपने मन में कहता है कि शायद से भगवान ने उसे एक नई जिंदगी दी है, उसे इसमें अच्छा करना होगा। और उसी के साथ अब हमें अगस्त को दिखाया जाता है जो कि 3 शैतानों में से एक है, जो कि विल को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में और मैजिक के बारे में पढ़ाता है कि कैसे पृथ्वी की शुरुआत हुई और कैसे मैजिक अस्तित्व में आया। इसी प्रकार उसके साथ में एक ब्लड नाम का एक और शैतान रहता था जो कि एक नाइट था। उसे स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी चलानी आती थी। अब धीरे धीरे करके विलियम बड़ा होने लग जाता है और साथ में उसकी ट्रेनिंग को भी वो लोग हार्ड कर देते हैं। समय काफी जल्दी बीतने लग जाता है। अब विलियम जो है 13 साल का बच्चा बन चुका था जब से उसका पृथ्वी पे इस पे जन्म हुआ है। अब वो लोग उसे कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं जिसके अंदर उसे उनसे फाइट करनी पड़ेगी। इस तरह की फाइट उसके लिए शायद से थोड़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि ब्लड जो है वो ह्यूमन वॉरियर पहले रह चुका है, वो भी सबसे ताकतवर। पर विलियम जो होता है वो जंप करके उसके स्वॉर्ड अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है और उसी के साथ में वो एक ट्रैप भी बना देता है जिसकी वजह से ब्लड नीचे गिर जाता है। उसके पास सही मौका था उसके ऊपर अटैक करने का। उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है पर जो ब्लड था उसके ट्रैप को काटते हुए उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। इस प्रकार वो जीत जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मैरी जो थी वो उसे जंगल के बारे में हर एक चीज बताया करती थी कि उसमें किस तरह के एनिमल और मॉन्स्टर्स रहते हैं। अब एक दिन जब विल अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ ही रहा था, वो देखता है कि मैरी आज भी प्रेयर करने जा रही है टेंपल के अंदर। उसने उसे मना किया था जब कभी भी वो प्रेयर करे तब उसे कभी ना देखे, पर आज वो अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करने जाता है। जब वो देखता है तब मैरी आग के अंदर जल रही थी। उसे जलता हुआ देख के वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है उसे बचाने के लिए, पर उसका ही हाथ जल जाता है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तब उसके सामने वो तीनों मॉन्स्टर्स होते हैं। विलियम के पास में मैरी बैठ के काफी ज्यादा रो रही थी। विलियम के पूछने पे वो लोग उसे थोड़ा बहुत बता देते हैं कि वो अनडेड मॉन्स्टर क्यों बने। उनके कुछ ऐसे डिजायर्स थे जिनकी वजह से उन्हें कुछ डील करनी पड़ी और उस डील की वजह से आज ये लोग अनडेड मॉन्स्टर हैं। वरना ये इंसानी रूप में काफी ज्यादा ताकतवर इंसान रहा करते थे, पर अब के समय में ये सिर्फ एक अनडेड मॉन्स्टर हैं जो कि विलियम की देखभाल करते हैं। उसके बाद ये अपनी डेली लाइफ के अंदर वापस से शुरू हो जाते हैं। मैरी का उसे बताना इसलिए पड़ा क्योंकि विलियम उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहा था, पर अब विलियम भी उनकी बातें समझ चुका था कि आखिरकार हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं जो कि हमेशा बताए नहीं जाते। डेली लाइफ में वापस लौट जाने के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे विलियम हमेशा मैरी की जगह उनके लिए प्रेयर किया करता था गॉड से। तो दूसरी तरफ अगस्त और ब्लड ने जो है विलियम की ट्रेनिंग काफी ज्यादा पहले से हार्ड कर दी हुई होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था उसके ट्रेनिंग सेशन उतने ज्यादा हार्ड होते जा रहे थे। इस बार उसे एक अनडेड मॉन्स्टर से फाइट करनी थी। अब जहाँ पे ब्लड जो है विलियम को उससे फाइट करने के लिए कहता है जिसमें विलियम उसे हरा भी देता है। इस प्रकार विलियम उससे काफी ज्यादा खुश था। वो उसे प्रोडिजी बताता है जो कि स्वॉर्ड मास्टरी में काफी ज्यादा आगे जा सकता है। विलियम ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ ब्लड जो था उसे एक इंसानी सिटी दिखाता है जो कि अब पूरे तरीके से तबाह हो चुकी थी। वो उसे ये बताता है कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लहर चली जो कि आतंक की थी और यहाँ पे लोगों ने अपनी जगहें खाली कर दी। वहाँ पे काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर थे एक टनल के अंदर। ये इस बार उसका एक मिशन होने वाला था जहाँ पे कि उसे इस टनल को पार करने के बाद में एग्जिट की तरफ जाना था और ब्लड वहाँ से गायब हो जाता है। उस टनल के अंदर विलियम अकेला था। वो अपने मैजिक की मदद से जो कि उसने अगस्त से सीखा है रोशनी करता है और काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को मारते हुए वो आगे बढ़ने लगता है।
उसे एक लिजार्ड मॉन्स्टर भी दिखाई पड़ता है जो कि स्केलेटन का था, यानी कि वो भी एक अनडेड था। वो उससे फाइट करने में शुरुआत में थोड़ा घबरा रहा था, पर उसे ब्लड की बातें याद आती हैं कि उसकी मदद करने यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इसलिए विलियम उससे फाइट करने जाता है। पर शायद से वो इतना ताकतवर नहीं था, वो उसे हराने में कामयाब नहीं हो पाता है, इसलिए वो थोड़ा पीछे जाता है और अपना दिमाग लगाता है जहाँ पे कि उसके सर के ऊपर अटैक करता है। इस बीच उसकी तलवार टूट तो जाती है, पर वो अनडेड मॉन्स्टर भी मर चुका था, इसलिए अब वो उसका भाला उठा लेता है जिसे कि स्पीयर कहते हैं। वो कि पहले से ही एक इंचार्टेड स्पीयर था, यानी कि उसे एक ताकतवर वेपन मिल चुका है। वो जब थोड़ा और आगे जाता है, जब उसे अपने पीछे अगस्ट दिखाई पड़ता है। वो अगस्ट के पास जाता तो है, पर अगस्ट उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। विलियम को नहीं पता था कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, इसलिए उसके करीब जाने लगता है। पर उसी दौरान अगस्ट जो है एक गोलेम को समन करता है, और वो गोलेम जो होता है वो विलियम के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर विलियम जो होता है उस गोलेम को हरा देता है। पर अगस्ट उन सभी स्टोन से विलियम के ऊपर वापस से अटैक करता है, पर उन सारे स्टोन के अटैक को डॉज करते हुए वो विलियम आगे बढ़ रहा था। अगस्ट उसे खत्म करने ही वाला था अपने डबल मैजिक से, पर तभी विलियम उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसके पास आ जाता है। उसके पास एक मौका था जहाँ पे कि वो विलियम के ऊपर अटैक भी कर सकता था, पर शायद से विलियम अगस्ट के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता था। वो उससे बात करते हुए कहने लग जाता है कि अगस्ट, मैंने तुम्हें हमेशा से अपने दादा की तरह माना है, पर इस बार तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो? और वो अपने अटैक को रोक लेता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ जिसने कि मुझे पाला है, इससे बढ़िया कि मैं तुम्हें मारूं, तुम मुझे मार दो। ये कहने के बाद में विलियम रोने लग जाता है, पर अगस्ट उसकी तारीफ करते हुए ये कहता है कि शायद से विलियम, मैंने गलत सोचा था, तुम उस काबिल हो जिस काबिल मैंने तुम्हें नहीं समझा था। मैं तुम्हें इस मिशन में पास करता हूँ। इस तरह का मिशन। विलियम ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान था, पर उसे जरूर एक बात पता चल चुकी थी, कोई ना कोई चीज है जो कि ये मुझसे छिपा रहे हैं। पर ये बिना ज्यादा कुछ उनसे पूछे वो उनके साथ में चला जाता है। अब वो टनल के एग्जिट की तरफ बढ़ चुके थे। रात के समय में वो खाना खाते हैं और मस्त पार्टी करते हैं कि विलियम ने एक अपना मिशन पास कर लिया है। उसकी डेली लाइफ वापिस से शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि वो अपने स्पीयर की मदद से प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो स्पीयर के अंदर एक लाइट सिस्टम था और स्पीयर को बड़ा करने वाला सिस्टम भी था। वो उसकी मदद से काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स को भी मारता है। उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। अगस्ट ये देख के काफी ज्यादा खुश था, पर वो उसे एक बार अपने कमरे में मिलने के लिए कहता है। ये बात सुन के विलियम हैरान था कि आखिरकार वो क्यों मिलना चाहता है। अगस्ट उसे बताता है उसे आने वाले समय में ब्लड फाइट करने वाला है। वो चाहता है कि वो ब्लड से जानबूझ के हार जाए, ना कि उसे हराए। और ये बात सुनने के बाद में विलियम सच जानना चाहता था जो कि वो उसे छिपा रहे हैं, पर अगस्ट उसे कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसलिए विलियम गुस्से में कहता है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये कहने के बाद में वो कमरे के बाहर चला जाता है और कड़ी ट्रेनिंग करने लग जाता है ब्लड को हराने के लिए। वो दिन अब करीब आ चुका था जिस दिन ब्लड और उसकी फाइट होने वाली थी। अब वो फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे ब्लड जो था उसकी हर एक अटैक को रोकते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे कि विलियम जो था अपने कवच की मदद से काफी ज्यादा उसके अटैक से बच तो चुका था, पर वो शायद से उसके ऊपर अटैक करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि जो ब्लड का रिब केज था उसके अंदर उसकी स्वॉर्ड बड़ी आसानी से अटक जाती है, जिसकी मदद से ब्लड जो था विलियम को हरा चुका था। ये चीज देखने के बाद में मैरी वहाँ पे आ जाती है, जो कि बड़े गुस्से में आई थी। वो उसे डांटने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने रिब केज में विलियम की स्वॉर्ड को अटकाने की, इस प्रकार तो तुमने चीटिंग की है। वो उसे काफी ज्यादा डांटती है। अब वो तीनों एक ही जगह पे बैठ जाते हैं जैसे कि कोई फैमिली पिकनिक हो, जहाँ पे कि मैरी जो होती है वो ब्लड को काफी ज्यादा डांटती है, और वहीं दूसरी तरफ विलियम उनको मॉम एंड डैड कह के बुलाता है। ये वर्ड सुन के वो दोनों शर्माने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ब्लड जो था वो काफी ज्यादा विलियम से खुश हो जाता है, इसलिए वो उसे एक स्वॉर्ड देता है। ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर है, वो इसकी मदद से कभी भी अपने दुश्मनों को मारेगा तब उसकी हीलिंग पावर ऑन हो जाएगी और उसे चलाने वाला बंदा स्वॉर्ड को अपने आप हील होने लग जाएगा। ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, पर तुम्हें इस स्वॉर्ड से संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि जो कोई भी इस तलवार का इस्तेमाल करता है उसकी प्रोग्रेस अपने आप ही रुक जाती है, यानी कि जिस मुकाम तक वो पहुंच सकता था वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है इस स्वॉर्ड की वजह से। इसलिए विलियम उनसे वादा करता है कि वो इस स्वॉर्ड का अच्छे से ध्यान रखेगा और इसको अपनी प्रोग्रेस के बीच में नहीं आने देगा। उसी के साथ में ब्लड अब उसे ये कहानी बताता है कि ये दुनिया ऐसी कैसे हो गई। यहाँ पे एक हाई रैंकिंग किंग हुआ करता था जिसके पास में ऐसी ताकत थी
कि वो अपने खून और मांस से शैतानों को जन्म दे सकता था। उसने ऐसा ही किया और उसने खुद को इंजर्ड करते हुए काफी सारे शैतान बनाए और हर एक जगह को तबाह करते हुए जीत के मुकाम तक पहुंचता गया। वो जितनी सिटीज हो सकती थी उनके ऊपर कब्जा करता गया। साथ ही में उसके पास में ये 100 लीटर स्वॉर्ड भी थी। पर उस समय अगस्त और हम जैसे मैरी और ब्लड नाम के 3 योद्धा थे, जो कि यही तीनों थे। ये तीनों लेजेंडरी हीरोज के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि उसने ही हाई रैंकिंग किंग को हराया था। पर उस दौरान जब वो उससे फाइट कर रहे थे, वो उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शैतान बन चुका था। पर उसी दौरान अनडेड गॉड ने उनकी मदद की। अनडेड गॉड ने उनसे एक डील करने को कहा कि अगर वो तीनों के तीनों उसके मिनियंस बन जाते, यानी कि उनके चेले, तब वो यहाँ पे सारे शैतानों को मार देगा और साथ में वो हाई रैंकिंग किंग को सील भी कर देगा। इस तरह की डील का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिना सोचे समझे वो उसके साथ में एक डील कर लेते हैं और खुद की सोल्स को उसे बेच देते हैं। और उसी दौरान हाई रैंकिंग किंग को वो लोग सील कर दिया जाते हैं और जितने बाकी के मॉन्स्टर थे उन सभी को अनडेड में बदल दिया जाता है, जिसकी मदद से उन्हें हराना आसान पड़ सके और इंसान वापस से तरक्की कर सके। पर उसी बीच इन तीनों की सोल्स चली गई और अब वो एक अनडेड मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। यही था जो कि उनका सीक्रेट था। पर जब वो हाई रैंकिंग किंग को आजाद कराने के लिए सेक्रीफाइस लेके आए थे, वो सेक्रीफाइस और कोई नहीं विलियम ही था। इसलिए वो विलियम को पालना शुरू कर देते हैं और विलियम को धीरे धीरे करके बड़ा करने लग जाते हैं। अगस्टस का प्लान तो ये था कि वो इसे जंगल में छोड़ दे, जहाँ पे कि इंसानी बस्ती से पाले। पर मैरी और ब्लड चाहते थे कि वो उसे अपने बेटे की तरह पाले, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ में रखा था। इस तरह की कहानी सुन के विलियम काफी ज्यादा सैड हो जाता है और साथ ही में वो उनसे खुश भी था। पर तभी काले बादल छा जाते हैं और तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा स्टैगनेट। इसे गॉड भी कह सकते हैं या एक तरह की डाइटी भी कह सकते हैं, जिसने कि उनके साथ में डील की थी ब्लड और मैरी के साथ में, ये कहते हुए कि वो हाई रैंकिंग किंग को सील कर देगा। शायद से अब वो उसकी ड्यूटी भूल चुके हैं, इसलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया है। उनकी ड्यूटी ये थी कि वो हाई रैंकिंग की सील को आराम से वहाँ पे प्रोटेक्ट करें। पर तभी वहाँ पे अगस्ट आ जाता है। अगस्ट जो था विलियम को उन दोनों के साथ यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जब तक कि वो स्टैगनेट को रोक रहा है। और वो स्टैगनेट को जंजीरों से बांधने की कोशिश करता है, पर स्टैगनेट आजाद हो जाता है। अगस्ट चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वहीं पे अगस्ट जो था अब उसे सच्चाई बताने लग जाता है कि उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, पर विलियम के आ जाने की वजह से उनका हार्ट शेक कर चुका है। पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि स्टैगनेट उनके पीछे आ चुका था और उसने अगस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। अगस्ट को कहता है कि शायद से तुम अपना वादा नहीं भूले हो, पर ये दोनों भूल चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है। विलियम से कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी ही थी, तुम्हारी वजह से ब्लड और मैरी अब यहाँ से जाने वाले हैं। विलियम ये बात सुन के काफी ज्यादा सैड हो जाता है, पर अगस्ट वापस से अपने पाँव पे खड़ा होता है। और वहीं दूसरी तरफ विलियम जो था उन सभी से माफी मांगने लग जाता है कि उसकी गलती की वजह से उनकी लाइफ अब बर्बाद होने वाली है। पर स्टैगनेट उसे एक मौका देता है, ये कहते हुए कि विलियम, अगर तुम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ एक पैक्ट साइन कर सकते हो, मैं तुम्हें 1 दिन देता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जहाँ पे कि उसके तीनों पेरेंट्स, जिन्हें कि वो अपनी फैमिली की तरह मानता है, उन तीनों की आत्मा चली जाएंगी और उसे यहीं पे रहना पड़ेगा। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं पे सो जाता है। अगले दिन उसकी आंखें खुलती है, जहाँ पे कि ब्लड, मैरी, अगस्ट तीनों जाग चुके थे। वो तीनों इसे रोता हुआ देख के काफी ज्यादा दुखी होते हैं और उसे खड़ा करते हैं, ये कहते हुए कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हम ही थे जिसने कि तुम्हें पालने का वादा किया था और तुम्हें पालने के बारे में सोचा था, तुम खुद को दोषी मत ठहराओ। वहीं विलियम अब अपना सीक्रेट रिवील कर देता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है। पिछली दुनिया में भी उसकी लाइफ खराब थी और इस दुनिया में भी, जिसपे मैरी उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी जिंदगी अभी तुम्हारे सामने है, तुम्हारी जिंदगी हमारी वजह से बर्बाद मत करो। वहीं विलियम जो है वो गॉड से प्रे करता है और उसके बाद में वो स्टैगनेट से फाइट करने चला जाता है। वो उसे किसी भी तरह का पैक्ट साइन नहीं करने वाला है, वो उससे लड़ेगा और उसे हराएगा, जिसकी मदद से वो मैरी, ब्लड और अगस्ट को बचा सकेगा। स्टैगनेट उसके इस तरह के करेज से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। शुरुआत में वो अपने कुछ 100 सोल्जर्स से उसे फाइट करने के लिए कहता है, जहाँ पे कि बड़ी ही आसानी से विलियम जो है आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार चुका था। अब वो स्टैगनेट पे मार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी बीच बाकी के 100 मॉन्स्टर बीच में आ जाते हैं। अब वहाँ पे विलियम को थोड़ी परेशानी तो होती है, पर वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है। स्टैगनेट जो था
उसकी इस तरह की ताकत से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। अब वो उसे अपनी आर्मी का जनरल बनने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो मैरी, ब्लड और अगस्ट के साथ में भी रह सकता है। इस तरह की चीज तो काफी इंसानों को टेम्पटेटिंग लगेगी, पर शायद से विलियम को ऐसा नहीं लगता है। विलियम उसके पास में जाता है और जिस हाथ से वो उसे अपना खून पिलाने वाला था, उसी हाथ को वो अपनी स्पीयर की मदद से काट देता है। जैसे ही वो उसे काटता है, उसकी स्वॉर्ड जो कि 100 लीटर थी, उसको हील कर देती है और उसके वो बाकी के शरीर के हिस्सों पे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर शायद से उसकी ये चाल नाकामयाब होती है, क्योंकि स्टैग्नेट पीछे हो चुका था और इसी दौरान विलियम के पाँव के ऊपर एक स्नेक बाइट कर लेता है, जो कि स्टैग्नेट का ही स्नेक था। अब वहीं पे हमें दिखाया जाता है विलियम की सोल खड़ी उठती है। ये वही जगह थी जहाँ पे कि उसकी मृत्यु के बाद उसे लाया गया था। ये गॉडेस है जो कि बर्थ एंड लाइट की गॉडेस है। वो कहती है कि विलियम, तुम्हें शायद से अब एक सही रास्ता चुनना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो और इस दुनिया को सच्चाई की राह पे अपनी रोशनी से लाना चाहते हो? जिसके ऊपर विलियम उससे वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। वो सभी लोगों को बचाना चाहता है इन मॉन्स्टर्स से। उसकी इस तरह की बात को सुन के ग्रेसफिल उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम वैसे ही हो। तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा भी बेकार नहीं है जितने कि तुम सोचते हो। ये कहने के बाद में वो उसे एक ओथ करने के लिए कहती है, जो कि वो उसे ही सर्व करेगा। इस तरह की ओथ को बड़ी ही जल्दी ले लेता है। स्टैग्नेट ये देख के काफी ज्यादा हैरान था कि कोई भी उसकी गॉड मदद नहीं कर पाएगा, पर तभी उसके पास में एक अलग सा ही ऑरा चमकने लग जाता है, जो कि नीली आग से ढका हुआ होता है। स्टैग्नेट ये देख के काफी ज्यादा हैरान था, पर वहीं पे ग्रेसफील्ड ने उसे अपनी ताकत दे दी थी और साथ में उसके पास में 100 लीटर स्वॉर्ड थी, जिसकी मदद से शायद सिर्फ स्टैग्नेट की जो चाल है वो पलटने वाली थी। वहीं पे विलियम जो होता है अपने पास में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को उनकी अलग रिसाइकल बर्थ में डाल देता है, जहाँ पे कि वो अपनी लाइफ को आगे और बढ़ा सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। जिसके बाद में वो स्टैग्नेट से फाइट करने जाता है। स्टैग्नेट हवा के अंदर था और वहीं दूसरी तरफ ग्रेसफील्ड जो थी वो उसे कहती है कि शायद से तुम्हें अपने साथियों के पास जाना चाहिए, क्योंकि स्टैग्नेट उन्हीं के पास गया होगा उनको खत्म करने के लिए। ये बात सुनते ही विलियम बड़ी ही तेजी से एक्सेलरेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और तेजी से अपने टेम्पल की तरफ भागता है, जहाँ पे कि मैरी, ब्लड और अगस्ट को रखा गया था। वो जैसे ही वहाँ पे जाता है, वो देखता है कि कैसे स्टैग्नेट जो है वो ब्लड और मैरी के ऊपर अटैक करने वाला है। पर तभी जो हमारा विलियम होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उसे रोक सके। ऐसा ही होता है और वहाँ पे मैरी, जिस गॉडेस से हमेशा प्रे किया करती थी, यानी कि अर्थ गॉडेस, वो वहाँ पे आ जाती हैं। वो उन्हें बचा चुकी थी और इसी दौरान विलियम जो था स्टैग्नेट के ऊपर अटैक करता है। स्टैग्नेट जो था वो उसके उस अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था अगर उसने इस अटैक को नहीं रोका तो ब्लड और मैरी जो है वो अपनी रीबर्थ साइकिल में चली जाएंगी। जैसे ही वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, ब्लड जो था वो स्टैग्नेट के ऊपर अटैक कर देता है और पीछे से विलियम भी उसके ऊपर अब अटैक करने लग जाता है। उसी दौरान अगस्ट भी वहाँ पे आ चुका था। वो भी उनकी मदद करता है, जिसकी मदद से अब वो लोग उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं, स्टैग्नेट के ऊपर। और स्टैग्नेट बड़ी ही जल्दी वहाँ से भागने की प्लानिंग कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। विलियम आखिर में जीत चुका था, पर उसे पता था कि ब्लड और मैरी जो हैं अब वो ज़्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अगस्ट उसे बताता है क्योंकि उन्होंने स्टैग्नेट के साथ में एक पैक्ट साइन किया था, पर अब वो पैक्ट खत्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने वो पैक्ट तोड़ दिया है। इसलिए अब उनकी जो सोल है वो अब वापस से इनकी बॉडी से निकल जाएंगी और वो रीबर्थ की साइकिल में चली जाएंगी। ये बात सुन के विलियम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो ऐसे ना वैसे वो ब्लड और मैरी को ज़रूर खोने वाला है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लग जाता है। पर मैरी उसे समझाती है कि वो लोग उससे दूर नहीं जा रहे हैं, बस उनका रीबर्थ हो रहा है, वो अपनी न्यू ह्यूमन लाइफ के अंदर जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद में वो थोड़ा उनके लिए खुश हो जाता है। वो ये जानता था कि इतने लंबे समय तक एक अनडेड बने रहना, वो भी बिना किसी स्वाद के, वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। वो उनकी रियल बॉडी भी देखता है जब वो कभी ह्यूमन रह चुके थे। वो इस बात से खुश था। वहाँ पे अगस्ट आता है जो कि उनके लिए वाइन लेके आया था और इसी के साथ में वो अलविदा बोलते हैं। विलियम जो होता है वो ग्रेसफील्ड को उनकी सोल दे देता है, जिससे कि वो अपने रीबर्थ की साइकिल कंटिन्यू कर सके। वो उनके लिए अब एक ग्रेवयार्ड भी बनाता है और उनसे कहता है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे। अब वहीं पे अगस्ट जो था वो वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि अब तुम अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करने वाले हो।
इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे हाई रैंकिंग की टॉम का ध्यान रखूंगा जब तक कि वो सील है अगले 10 सालों तक। जब तक कि तुम ताकतवर नहीं बन जाते हो तब तक कि तुम्हें अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। और वो उसे कुछ पैसे भी दे देता है क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर करेंसी ही एक चीज़ है जो कि उसके काम आ सकती है और वो उसे दे सकते हैं। जिसके बाद में विलियम अपने कमरे में जाता है, जो कोई भी काम की चीज होती है वो उसे वहां से उठाता है और अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है। विलियम अपनी जर्नी पे तो जा रहा है पर शायद से उसकी ये जर्नी उतनी ज्यादा आसान भी नहीं होने वाली। अगस्ट उसे कहता है कि ताकतवर बन के ही लौटना। जंगल के अंदर हमें अगस्ट को दिखाया जाता है जो कि लिजर्ड्स मैन को मारते हुए अपनी जर्नी को शुरू करता है और खाना खाता है और सुबह के समय में निकल पड़ता है, शाम के समय में कैंप फायर करता है। ऐसे ही वो अब एक खंडर जगह में आता है जहाँ पे कि नदी के पास में वो ग्रेसफील्ड से ये रिक्वेस्ट करता है कि जितने भी लोग मर रहे हैं उनकी लाइफ को रीबर्थ साइकिल में वो जरूर डाले। वो जब अपने इंसानों को ढूंढ ही रहा था क्योंकि उसे एक भी इंसान मिल नहीं रहा था तभी वहाँ पे एक जंगली सुअर आ जाता है। जंगली सुअर का वो एक ही बार में एक स्पीयर से अब अटैक करते हुए शिकार कर लेता है पर उसके एक पहले से तीर लगा हुआ था जो कि इंसान ही चला सकते हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि उसके ऊपर अपनी बो से पहले ही एम करके बैठी थी। अब वहीं पे उसे पता चल जाता है कि ये सामने जो लड़की है वो एक एल्फ है, इसलिए वो उसे एल्फ लैंग्वेज में बात करता है। इसलिए लड़की अपना बो नीचे कर लेती है, अपना वो कैप नीचे करते हुए वहाँ पे आते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों मारा जब इसके ऊपर पहले से ही मेरे तीर लगे हुए थे। पर अगर आखिर में तुमने इसे मारा है तब मैं तुम्हें इसका छोटा सा हिस्सा यानी कि शेयर जरूर दे सकती हूँ। अब वहीं पे वो लोग खाना पकाते और खाना खाते हैं जहाँ पे कि विलियम प्रे करता है। एल्फ ये देख के उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि शायद से वो इन चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करती है। अब वो वहाँ से जाने लगती है पर विलियम उससे इंसानी बस्तियों के बारे में पूछता है जिसके ऊपर वो बताती है इस नदी के नीचे की तरफ तुम्हें वो गाँव मिल जाएगा जहाँ पे इंसान रहते हैं। वो उसके साथ चलने के लिए पूछता है पर उसे एल्फ गर्ल मना कर देती है। अगर उसके पीछे आया तब उन दोनों में लड़ाई हो सकती है। वो कुछ स्पिरिट्स की मदद से अब वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विलियम जो है उसी नदी के किनारे बैठ के कैंप फायर लगा के सो जाता है पर शायद से ग्रेसफील्ड का उसके लिए एक अलग ही मिशन था। वो उसे एक सपना दिखाती एक विलेज के ऊपर अटैक होते हुए, इसलिए वो उस विलेज की तरफ बढ़ने लग जाता है जहाँ पे उसे एल्फ गर्ल की प्रेजेंस महसूस होती है। उसे लगता है कि ये एल्फ गर्ल का गाँव है पर शायद से किसी और लोगों का गाँव था। अब उनके ऊपर वही एल्फ गर्ल जो होती है वो अटैक करने लग जाती है। इसका मतलब खतरा एल्फ को नहीं बल्कि इन इंसानों को है उस एल्फ से, इसलिए वो उसके अटैक को रोकता है। एल्फ गर्ल के साथ में उसके कुछ साथी भी होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। विलियम जो था वो अपने बाकी के साथियों को यानी कि इन इंसानों को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालते हुए उनकी पूरी टीम के ऊपर एक ही साथ में अटैक करने जाता है जहाँ पे कि एल्फ गर्ल के कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं आते हैं क्योंकि विलियम अपनी ब्रूट फोर्स से उसके छाती में एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। साथ में उसके बाकी साथियों को भी अब उसे बंदी बना चुके थे। सारे लोग अब गांव के वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, जहाँ पे कि उस गांव का छोटा लीडर जो होता है यानी कि सेकंड लीडर वो उसे शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ये शायद से पास के गांव वाले हैं, इनका गांव तबाह हो चुका है इसलिए शायद से यहाँ पे चोरी करने आए थे पर आखिरकार तुमने सही समय पे यहाँ पे आके हमें बचा लिया। अब गांव का लीडर भी आ जाता है जो कि उसे शुक्रिया अदा करता है। विलियम कहता है कि मुझे इन लोगों को इंटेरोगेट करना है इसलिए कल मैं इन्हें इंटेरोगेट करना चाहता हूँ। अब कल के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि एल्फ गर्ल के साथ में उसके बाकी के साथ ही माफी मांगने लग जाते हैं कि उन्होंने इनके गांव के ऊपर अटैक किया। उनके गांव के ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, काफी लोग मर चुके थे, उनके पास खाना नहीं था इसलिए वो राशन के लिए यहाँ पे अटैक करने आए थे क्योंकि उनके गांव के अभी भी बीवी और बच्चे अभी भी जिंदा है। वो उन्हें खाना देना चाहते हैं। लीडर तो उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहता था पर शायद से विलियम उन्हें बचाने की बात करने लग जाता है। वो उन्हें कुछ सोने की मोहरें भी दे देता है जिससे कि वो उनकी लाइफ के साथ में ट्रेड कर सके, इसलिए लीडर मान जाता है। वहीं पे गांव वाले ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी थे कि उनके गांव के ऊपर अटैक हो गया और विलियम ने उन्हें बचा लिया। एल्फ गर्ल जो होती है जिसका नाम मेलोडॉन होता है वो उसे शुक्रिया अदा करती है क्योंकि आखिरकार उसने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था जो कि उनकी मदद करे, इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी थी और हैरान भी थी। पर अब वो साथ में उसके रूइंड सिटीज को ढूंढने लग जाती है जैसे कि उन्हें कुछ वहाँ पे ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से वो सिटी को रिपेयर कर सके। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जहाँ पे कि काफी सारी हमें रूइंड सिटीज को दिखाया जाता है हाउसेस के साथ में, जहाँ पे कि काफी सारे सेक्रीफाइसेस भी चल रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद में विलियम उनके ऊपर अटैक करता है और उन सेक्रीफाइसों को बचा लेता है,
उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करते हुए। वो काफी इंसानों को बचा चुका था और साथ में वो काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर चुका था। मैनल ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी। रास्ते में जितनी भी कॉर्प्स आती है वो उनके लिए हमेशा प्रे करता है कि वो रीबर्थ की साइकिल में चले जाएं, चाहे वो डीमन हो चाहे वो ह्यूमन हो। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है, इसलिए वो उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है कि शुरुआत में उसने सिर्फ उसे एक रिच पर्सन समझा था जो कि पैसों के बलबूते कुछ भी करते हैं, इसलिए वो माफी मांगती है। और वहीं वो एक घर पे आती है जहाँ से कि घोस्ट बाहर आता है जो कि उसी की ग्रैंड मदर होती है। ये बात जान के विलियम काफी ज्यादा हैरान होता है ये देख के कि यहाँ पे मैनल की ग्रैंड मदर भी है। उन दोनों के बीच में छोटी सी लड़ाई होने लग जाती है जहाँ पे कि मैनल कहने लग जाती है कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी ये घोस्ट बनने की। वो उन पे काफी ज्यादा गुस्सा थी। ये देखने के बाद में विलियम को अपनी फैमिली की खुद भी याद आने लग जाती है जब वो अपने पेरेंट्स से इस तरह फाइट किया करता था। ऐसे ही थोड़ी देर वहाँ पे मैनल और उसकी ग्रैंड मदर की फाइट चलती है और मैनल की ग्रैंड मदर ये बताती है कि इस जंगल के अंदर एक डीमन है, उसी डीमन की वजह से अभी ये हाल हो रखा है। वहाँ पे गांव के लोग आते हैं जिनका गांव पूरा उजड़ चुका था। दूसरी तरफ विलियम और मैनल अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं। वहीं रास्ते में मैनल जो होती है वो अपनी लाइफ स्टोरी बताने लग जाती है जहाँ पे उसकी मदर एल्फ थी पर उसके फादर एक ह्यूमन थे, इसलिए वो एक हाफ एल्फ और एक हाफ ह्यूमन है। एल्फ जाति ने तो उसे अपनाया नहीं, इसलिए उसे वो गाँव छोड़ के एक नॉर्मल गाँव में आना पड़ा, वो भी एक एज अ एडवेंचर। वहाँ पे उसे एक औरत मिली। वो औरत उसके लिए मदर फिगर की तरह ही थी, पर वो औरत समय के साथ बूढ़ी होती रही और मैनल अभी भी एक टीन बनी रही। इसी वजह से अब वो जो उसकी माँ कहलाने लायक हुआ करती थी अब वो उसकी ग्रैंड मदर बन चुकी। अब वो विलियम से कहती है कि वो ग्रेस फील्ड को सर्व करना चाहती है एज अ सर्वेंट, इसलिए वो चाहती है कि वो उसे उसका प्रीस्ट बना दे, जिस पे विलियम मान जाता है। रात के समय वो पार्टी करते हैं तो उसके अगले दिन काम करते हैं। काम करते दौरान उनके पास सामान कम पड़ रहा था, इसलिए वो व्हाइट सेल सिटी जाना चाहते थे, पर विलियम को व्हाइट सेल सिटी ही नहीं पता थी। इसलिए मैनल उसे बताती है जब पहली बार बीस्ट वेव आई थी तब सबसे पहले जो खंडर सिटी एक सिटी में बदली थी वो व्हाइट सेल सिटी थी। उसके अंदर काफी सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे काफी सारा सामान है, पर विलियम बताता है उससे पहले हमें फंड्स इकट्ठा करना पड़ेंगे। इसलिए वो रूइन सिटी की तरफ जाने लग जाते हैं जहाँ पे कि कुछ लोगों को एक शैतान परेशान कर रहा था, एक मॉन्स्टर। तब उसे वो अपनी डेथ स्टेयर से डरा देता है क्योंकि ब्लड ने बताया था काफी जानवरों को लड़ाई से नहीं आंखों से ही हराया जा सकता है। ये देख के वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची उसकी ताकत को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे बताती है कि वो व्हाइट सेल सिटी जा रहे हैं। साथ में एंटोनियो नाम का आदमी भी होता है। अब मैनल उसे बताने लग जाती है कि हम कुछ हंटर्स हैं और जब उसे पता चलता है एंटोनियो से कि उनके गार्ड्स ने इस दानव को तो देख के पहले ही भाग गए थे, इसलिए वो उसके एज अ प्रोटेक्टिव सोल्जर बनने का वादा करते हैं। बदले में वो सिर्फ उससे कुछ पैसे और कुछ जानकारी लेंगे। उनकी जर्नी शुरू हो जाती है जहाँ पे छोटी बच्ची जिसका नाम रूबीना है वो गाना गाती है और वहीं एंटोनियो और एक सेलिंग मर्चेंट है जो कि ट्रैवल करते हुए अपने सामान को सेल करता है। तो दूसरी तरफ विलियम जो है वो लोगों को हील करता है और वहीं दूसरी तरफ रूबीना जो होती है वो हीरोज के लिए कहानियां और गाने सिटी सिटी जाके गाया करती थी। इसी प्रकार वो 3 लेजेंडरी हीरोज की कहानी सुनाती जहाँ पे एक एल्फ गर्ल को एक सैक्रिफाइस की तरह बनाया गया था, पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड था जो कि चाहता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाए। इसलिए वो 3 लेजेंडरी हीरोज को कुछ पैसे देता है जो कुछ भी उसके पास थे। इसलिए वो 3 लेजेंडरी हीरोज ने उसकी मदद करने की ठान ली जो कि अगस्ट, ब्लड और मैरी थे। उन्होंने ड्रैगन को हराया और उन्हें एक डैगर दिया और कहा कि जब कभी भी हमारे फ्यूचर में ये मैसेज कोई तुम तक डिलीवर करेगा जो कि बताया गया नहीं है इस एनीमे के अंदर, तब वो उसकी मदद करेंगे। और उसके बाद वो तीनों चले जाते हैं और वहीं वो दोनों कपल वादा करते हैं जब कभी वो मैसेज सुनेंगे तब वो उनकी हेल्प जरूर करेंगे। अब रूबीना बताती है कि अभी तक वो कपल जिंदा है क्योंकि एल्फ गर्ल अभी तक जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की कहानी सुन के विलियम कहता है कि मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा जो कि मेरे पेरेंट्स को जानते थे। अब इसी प्रकार उनकी स्टोरी जो है कंटिन्यू होती है। वो अलग अलग सिटी जाते हैं और इसी प्रकार वो व्हाइट सेल सिटी पहुंच जाते हैं जो कि वाकई में एक बड़ी सिटी थी। इसके ऊपर एफएल नाम का एक प्रिंस राज किया करता था और वही इस सिटी को मेंटेन रखता था। इस सिटी के अंदर अलग अलग तरह का फैशन सेंस था, एक बाथटब था, सोना था, जिसका मजे वो वाकई में काफी मजे से उठाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो एक जगह पे आते हैं जहाँ पे वो गॉड को प्रे कर सकते थे और वहीं विलियम जाता तो है
पर तभी वहाँ पे एक प्रीस्ट आता है। प्रीस्ट कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रे करने नहीं दे सकता हूँ ग्रेसफील्ड गॉड को, क्योंकि वो एक माइनर गॉड है। पर अगर तुम उन्हें सच में प्रे करना चाहते हो तो हमें तो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि तुम सच में कोई प्रीस्ट हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे काफी बार बुरे गॉड्स के फॉलोवर्स भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा करते हैं, इसलिए तुम्हें वेरीफाई कराना पड़ेगा। विलियम उस चीज के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर उसे प्रे करना है अपने गॉड को तो पहले वेरीफाई ही यहाँ पे कराना पड़ेगा। पर वहाँ पे बिशप आ जाते हैं। बिशप वहाँ पे आते हैं और विलियम से कुछ सवाल पूछते हैं उसकी आइडियोलॉजी के बारे में। जब वो उनका एक एक करके जवाब देता है वो बिशप काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिना किसी वेरिफिकेशन के उसे ग्रेसफील्ड को प्रे करने के लिए भेज देते हैं। अब हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के पास आता है। वहीं उनके साथी एंटोनियो रूबिना बताते हैं वो बिशप जो है वो घूसखोरी करता है, वो काफी ज्यादा बुरा है, तब भी वो बिशप है। हमें नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्यों है, पर तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा। तभी सिटी के अंदर एक ड्रैगन यानी कि एक वायरन अटैक कर देता है जो कि ड्रैगन की स्पीशीज है। उसने काफी सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया था। विलियम काफी लोगों को हील करने की अपनी पूरी कोशिश करता है और फिर वो बाहर जाके उस वायरन को रोकने की अपनी पूरी ट्राई करता है, जहाँ पे काफी सारी कैटपुल से काफी सारे उस सिटी के सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक तो करते हैं पर ड्रैगन के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ता। वहीं उस ड्रैगन ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी होती है सिटी के अंदर, इसलिए विलियम लोगों की मदद करना चाहता था। वो वायरन को रोकने के लिए अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल तो करता है पर वो वायरन उससे बच जाता है। पर तभी मैनल वहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है थोड़ा अपना ब्रेन का यूज करो, तुम उसे अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से नहीं मार सकते, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी ताकत कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। जिसके ऊपर विलियम कहता है तुम अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करना, मैं उसके ऊपर अपने वेब अटैक से अटैक करूंगा जिसकी मदद से हम उसे कैद कर सकते हैं और हमारे अटैक की रेंज भी बढ़ सकती है। ऐसा करने का प्रयास तो होता है पर वो ड्रैगन जो होता है वो बच जाता है और इसी प्रकार अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो विलियम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब वो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन डोमेन बनाता है जिसकी मदद से ड्रैगन का कोई भी अटैक वहाँ पे उस जगह को नष्ट ना कर सके। ऐसा ही होता है पर ड्रैगन अपने मियाज़मा और अपने क्लो से उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देता है। पर तभी वहाँ पे वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं और काफी सारे वेब से उसे पकड़ लेते हैं, पर वो वेब से खुद को आजाद करा लेता है। पर समय रहते विलियम्स वहाँ पे पहुंच जाता है, अपने स्पीयर से अटैक तो करता है पर उसे ये बात याद आती है ब्लड की। कई बार मॉन्स्टर को अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से ही मारा जा सकता है, इसलिए विलियम उसके गले पे कूद जाता है और उसके गले को अपने आप पकड़ के जमीन पे दे मारता है, जिसकी मदद से वो ड्रैगन वहीं बेहोश हो जाता है। यानी कि विलियम जीत चुका था। लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं रूबिना जो होती है जो कि हीरोज के गाने गाया करती थी, उसके इस तरह के हीरोइक एक्ट को देख के उसी समय गाना गाने लग जाती है। विलियम को हीरो घोषित कर दिया जाता है। अब वो सिटी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कराने में मदद करता है और चर्च की भी। पर तभी उसे वहाँ पे एफएल बुला लेता है। एफएल जो कि व्हाइट सेल सिटी का प्रिंस है, वो उसे कहता है तुमने हमारे लोगों की मदद की है, तुम जो मांगो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, अपनी इच्छाएं प्रकट करो। जिसके ऊपर विलियम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम साउथ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दो, पर ये करना मुश्किल है। एफएल उससे बताता है कि ये नामुमकिन है, तुम मुझसे कुछ और चीज मांग सकते हो। जिसके ऊपर विलियम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे फ्री हंटर्स मशीनरीज को ढूंढो जो कि मेरी इस काम में मदद कर सके। मैं चाहता हूँ कि साउथ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया जाए। जिसके ऊपर विलियम कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ क्योंकि तुमने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस किया है। जिसके ऊपर विलियम कहता है शायद से तुम ऐसा ना कर पाऊँ, मैं तुम्हारे दोनों गार्ड्स को बड़ी ही आसानी से हरा सकता हूँ। जिसके ऊपर एफएल कहता है गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इसमें कुछ समय लगेगा और काफी ज्यादा पैसा लगेगा और हमें इस चीज के लिए काफी सारे लोगों की मंजूरी भी चाहिए। मैं तुम्हें साउथ के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक पैलेडिन बना सकता हूँ, पर तुम्हें उसके लिए जज्बा चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर वो चीज है? जिसके ऊपर विलियम कहता है कि हाँ, मैं साउथ के सारे मॉन्स्टर्स को मारना चाहता हूँ जिससे कि लोग वहाँ पे रह सके, जितने लोगों की लाइफ वहाँ पे तबाह हुई है वो वापस से अपनी लाइफ जी सके। पर तभी वहाँ पे बिशप आ जाते हैं। बिशप जानते थे कि विलियम एक प्रीस्ट है जो कि ग्रेसफील्ड के हैं, इसलिए वो कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चर्च के लोगों को अपनी साइड करने की। जिसके ऊपर एफएल प्रिंस उसे बता देते हैं कि आखिरकार विलियम को क्या चाहिए। वो विलियम की सारी रिक्वायरमेंट्स उसे बता देते हैं। जिसके ऊपर बिशप जो होते हैं वो विलियम की तरफ देखते हैं, क्या सच में विलियम जो है इतना करेजियस पर्सन है जो कि वो लोगों की मदद करना चाहता है। जिसके ऊपर विलियम अपना हाँ में सर हिलाता है। बिशप शुरुआत में तो उससे गुस्सा थे, पर उसकी बेटी बताती है कि मेरे फादर ऐसे ही हैं, वो लोगों के लिए कई बार काफी ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, वो तुम्हारी भी फिक्र करते हैं। ये बात जान के विलियम हैरान था। वो बिशप के पास जाते हैं जहाँ पे बिशप बताते हैं कि मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल इसलिए
नहीं करता, जो कि मुझे गॉड से ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे बुरे काम करने पड़ते हैं जिससे कि अच्छा ही हो सके। इसलिए मैं उनकी ताकत का इस्तेमाल करके उनका नाम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? जिसके ऊपर विलियम कहता है, जो मेरे पास ताकत है और मैंने ग्रेसफील्ड से वादा किया था कि जितने भी लोग हैं मैं उन सभी की जिंदगी बचाऊंगा। इसलिए जो हमारे बिशप होते हैं वो उसे भी अपनी की सारी परमिशन दे देते हैं, जो कि उसके रेडिक्शन में लगेगी मॉन्स्टर्स के। अब वो वहाँ पे फ्री हंटर्स को ढूंढने लग जाते हैं, या कुछ को पैसे दे के काम करवाने के लिए भी। पर वहाँ पे कुछ ही हंटर्स उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बाकी के हंटर्स को ज़्यादा पे चाहिए था और शायद से उसके उस क्वेस्ट के अंदर इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। पर तभी वहाँ पे एक फ्री हंटर होता है जो कि लोगों की फ्री में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे कि फ्री हंटर भी कह सकते हैं, जो कि किसी गिल्ड से एफिलेटेड नहीं होते हैं। अब वहाँ पे हमारे विलियम को काफ़ी और भी लोग मिल जाते हैं। धीरे धीरे करके उसकी सेना तैयार हो जाती है। प्रिंस एफल जो होते हैं वो उसकी प्लेज पूरी करवाते हैं कि अब वो एक पैलेडिन बन चुके हैं, और उसके साथ में उसकी छोटी सी सेना को भेज दिया जाता है। एंटोनियो एक मर्चेंट है जो कि उनके शुरुआती दौर पे मदद करता है छोटी मोटी सेल्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि चर्च के भी लोग उनके साथ में हैं। उनकी सेना समय पे अलग अलग जगह पे पहुंचती है, काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारती है, लोगों के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ थी उन्हें खत्म करवाती है। पर वहीं विलियम को एक बात पता चलती है कि उनकी जो एक एक्सपीडिशन टीम है वो अभी तक लौट के नहीं आई है। वो लोग 7 जनों की थी, इसलिए अब हमें एक छोटी सी सेना को दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा करती हैं, जहाँ पे कुछ लोग मरे हुए थे और कुछ शैतान। और वहीं से एक इशारा जा रहा था छोटे छोटे सबूतों से सामने वाली गली में। वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं काफी सारे मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। उनका मुकाबला एक ही समय पे एक पूरी बीस्ट वेव से होने वाला था, वो भी मॉन्स्टर्स की। अब वहाँ पे वो अपने बफ्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर क्रॉसबो से अटैक भी करते हैं, पर वो मॉन्स्टर तादाद में ज्यादा होते हैं, एक एक करके उनके साथी मारे जाते हैं। अब वहाँ पे एक चैमरन भी आ जाता है, अब वो उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि कैसे मैलेनल जो होती है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करती है, पर वो उसकी हेल फायर के अंदर जल जाती है। उसकी काफी ज्यादा पावर जा चुकी थी। उसी दौरान हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल तो करता है, पर एक मॉन्स्टर की वजह से उसका वो अटैक उसी के ऊपर वापस लग जाता है, क्योंकि उसने उसका ध्यान भटका दिया था। उसके साथ ही एक एक करके इंजर्ड हो रही थी। इसी बीच विलियम जो होता है वो 100 लीटर स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो कि उसे ब्लड ने दी थी। अब वो स्वॉर्ड की मदद से काफी सारे मॉन्स्टर को एक एक करके खत्म कर देता है। अब वो उस जगह पे आ चुका था जहाँ पे कि अब उससे बॉस से फाइट करनी थी, पर तभी उसे वहाँ पे हमारा फ्री हंटर जो होता है आवाज लगाता है, ये कहते हुए कि मैनल की तबीयत ज्यादा खराब है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। वो उसे जाके ग्रेसफील्ड की पावर से हील करने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है, फ्री हंटर उसके पास में बैठता है जिसका नाम रू होता है। रू उसे बताता है कि मैनल अभी ठीक तो है, पर तुम्हें पहले खुद को हील करना पड़ेगा, उसी के बाद तुम उससे मिल सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा विलियम जो होता है उसी समय खड़ा होता है, रोते हुए कहने लग जाता है कि मैंने सोचा था कि मेरे ही जितने सभी लोग ताकतवर होंगे, मैंने अपनी ताकत उनके ऊपर थोपी है बिना वजह, और वो सभी मेरी वजह से घायल हुए हैं तो कुछ मारे गए हैं। अब वो मैनल को वापस से हील करता है और कहता है कि ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें अपने बराबर का ताकतवर समझा, इस वजह से तुम सभी लोग इंजर्ड हो। ये लड़ाई शायद से मेरी है और मुझे ही पूरी करनी होगी। ये कह के वो जंगल की तरफ निकल जाता है और मैनल वापस से खड़ी हो उठती है। अब वो उसके रास्ते में आ जाती है और वो कहती है, आखिरकार तुम किधर जा रहे हो? तुमने तो वादा किया था, तुम तो एक पैलेडिन हो, एक पूरी आर्मी के, तुमने वादा किया था कि तुम साउथ के मॉन्स्टर्स को मारोगे। वो गुस्से में अब उसका रास्ता रोकने लग जाती है, पर उसी बीच जो हमारा विलियम होता है उसका हाथ तोड़ देता है, ये सोचते हुए कि वो अब बिना हाथ के इसका पीछा नहीं करेगी। पर मैनल तभी उसका पीछा करती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। सबसे पहले मिट्टी से उसका ध्यान भटकाती है और उसके पेट के अंदर लात मारती है, जिससे कि उसके थोड़ा दर्द होता है। वो जमीन पे गिर चुका था और अब उसे समझ में आ चुका था कि मैनल भी धीरे धीरे करके ताकतवर हो रही है। समय रहते हुए ये भी एक ताकतवर पर्सन बनेगी और मेरी काफी मदद करेगी, इसलिए विलियम रुकने का वादा करता है। मैनल के इस तरह के करेज को देख के वो काफी ज्यादा खुश था। रूबीना उसे गले लगा लेती है और वहीं पे विलियम सभी लोगों से माफी मांगता है और कल के ऊपर यानी कि कल उन मॉन्स्टर्स पे अटैक करने के लिए वो अपनी पूरी आर्मी को लेके जाता है। सभी मॉन्स्टर्स को वो लोग घेर लेते हैं और एक टीम वर्क के साथ में वो उन सभी को मारने लग जाते हैं। एक एक करके उन्होंने माइनर मॉन्स्टर्स को तो मार दिया था। अब एक मोनेस्ट्री के पास में आते हैं जहाँ पे कि वो चैमरन जो होता है वो छिपा हुआ होता है, उसे बाहर आने को कहते हैं।
जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर आता है वो उनके सामने खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अब वो दोनों मिलकर यानी कि मैनल और विलियम जो होते हैं उस पे एक एक करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। विलियम को पता था उन्हें ताकतवर मॉन्स्टर को हराना जरूरी है, क्योंकि ये हाई रैंकिंग किंग को वापस से जिंदा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं होंगे तो यहाँ पे हंटर्स नहीं होंगे, हंटर्स नहीं होंगे तो इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए विलियम भी चाहता है कि यहाँ पे इंसान आके बसे। अब वो एक एक करके उसके ऊपर अपने हर एक अटैक से कोशिश करते हैं उसे हराने की। मैनल जो होती है पीछे से उसे बैकफायर दे रही होती है विलियम को। विलियम भी इस चीज का फायदा उठाता है और वो दोनों तरफ से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। एक एक करके वो उसके एक एक मुंह को मारने लग जाते हैं, जिससे कि अब वो हर जगह नहीं देख सकता था, सिर्फ सामने वाला मुंह बचा था। और विलियम जो होता है समझ जाता है कि भी काफी ज्यादा रेज में आ चुका है। अगर हमें इसे हराना है तो इसे जल्दी हराना पड़ेगा, वरना ये अपनी फुल पावर की मदद से आसपास की जगह को नष्ट करते हुए इन्हें भी खत्म कर देगा। विलियम इसी चीज का फायदा उठाता है, शील्ड को आगे करता है और अपने स्पीयर की मदद से उसे मारने की कोशिश करता है। पीछे से हमारे विंड मैजिक का इस्तेमाल होता है मैनल द्वारा, और ऐसा ही होता है जब हमारा विलियम जो होता है आसमान से उड़ते हुए उसके सर में स्पीयर मार देता है। और जब वो मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं असली बॉस से फाइट करने, तब वो डीमन पहले से मरा हुआ होता है, रू ने उसे पहले ही मार दिया होता है। इस तरह उनका ये मिशन भी पूरा होता है। इस जगह को वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की सोचने लग जाते हैं। उसी दौरान मैनल कहती है, अब तो तुम एक किंग बन चुके हो। किंग बात सुन के काफी ज्यादा विलियम हैरान होता है, जिसके ऊपर मैनल उसे बताती है, शायद से तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, तुम्हें चर्च का भी सपोर्ट है, तुम्हें प्रिंस एफेल का भी सपोर्ट है, साथ में तुम्हें लोगों का भी सपोर्ट है, क्योंकि तुम एक पैलेडिन हो, तुम एक हीरो हो, तुम ही अब इस किंग के इस राजा बनने वाले हो। ये बात तो सुन के खुद हमारा हीरो भी परेशान हो जाता है कि इतनी बड़ी पोस्ट उसे मिलने वाली है। शुरुआत में तो वो इसके लिए डिनाई करता है, पर एट द एंड वो लोगों की भलाई के लिए इस जगह को संभालने के लिए मान जाता है। 2 साल इसी तरह बीत जाते हैं, जहाँ पे कि विलियम अब एक 17 साल का लड़का बन चुका है। साउथ की तरफ जितने भी मॉन्स्टर्स को उसने मारा था, अब वो वहाँ पे लोग आके बसने लग चुके हैं, धीरे धीरे करके घर बनने लगे हैं, और उन्होंने वहाँ पे उनकी खुद की सिटी ही यहाँ पे बना ली हुई होती है। अब वो लोग कैपिटल सिटी की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कि टॉर्च कहा जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मैनल आती है। मैनल उससे कहती है कि शायद से अब हमें सिटी के चक्कर लगाने चाहिए। धीरे धीरे करके वो इधर से उधर घूम रहे थे, ये बात करते हुए कि हमारे आगे के प्लान क्या होने वाले हैं, जिसके ऊपर विलियम बता रहा होता है कि अभी भी हम आगे अपनी एक्सपीडिशन जारी रखेंगे जब तक कि मैं अपने ग्रैंडफादर, अपने फादर और मदर के पास नहीं पहुंच जाता हूं, यानी कि उनकी ग्रेव तक। तभी वहाँ पे रूबीना आती है। रूबीना उसे बताती है कि उसे मैजिक एकेडमी जाना है, पर मैजिक एकेडमी फॉरबिडन लैंड में है, आम इंसान का जाना मना है। इसलिए वो चाहती है कि विलियम उसके साथ जाए, जिसकी मदद से शायद से उस एकेडमी के अंदर ही से भी एंट्री मिल जाए। विलियम शुरुआत में तो नहीं चाहता था, पर रूबीना की शक्ल देखने के बाद में वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रूबीना भी काफी ज्यादा खुश होती है कि विलियम उसके साथ में मैजिक एकेडमी जाने वाला है। रास्ते के अंदर चलते चलते वो लोग अब एक जंगल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे हर एक पेड़ के ऊपर एक मैजिक इनकांटेशन होती है, जो कि एक ट्रैप की तरह काम करते हैं। विलियम को शुरुआत में लगता है हमें नहीं जाना चाहिए, पर रूबीना इतनी प्यारी शक्ल बनाने लग जाती है कि उसे जाना पड़ता है। काफी समय तक एक जगह से दूसरी जगह जाने पे भी वो अपनी पहले वाली ही जगह पे पहुंच जा रहे हैं, यानी कि बस वो गोल गोल घूम रहे हैं। पर उसी दौरान उसे पता चल जाता है विलियम को कि मुझे शायद से इस ट्रैप को ब्रेक करना पड़ेगा। अब उन्हें एक जगह तो दिखाई पड़ती है जहाँ से कि वो अंदर जा सकते हैं, जो उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया रियल पैथ को ढूंढने के लिए। पर तभी वहाँ पे एक वार्निंग थी कि अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह को समझना पड़ेगा। रूबीना को डर लगने लग जाता है, इसलिए वो विलियम को मना करती है आगे जाने के लिए। वो वापस से अब घर चलना चाहती है, कहीं उसकी वजह से हमारी जान खतरे में ना पड़ जाए। पर विलियम उसे आगे लेके जाता है, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, वही बोन फायर लगा के। रूबीना जो होती है उसके पास में जाती है और रूबीना उससे बात करने लग जाती है, जहाँ पे वो आदमी उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग है कौन, जिसके वो बताते हैं कि मैं एक पैलेडिन हूँ और मैं साउथ से आया हूँ। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी काफी सारी कहानी सुनी है। अब वो धीरे धीरे करके उनसे पूछने लग जाता है कि अगर उनके पास मैजिक होता तो वो लोग क्या करते। रूबीना शुरुआत में जवाब देती है विलियम अपने मैजिक का इस्तेमाल लोगों की अच्छाई के लिए करता है, वो भी ऐसा ही करती। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो विलियम होता है उससे पूछा जाता है क्यों ना वो अपने मैजिक को दिखाए, जिसके ऊपर विलियम शुरुआत में मना कर देता है, क्योंकि उसने ग्रेसफील्ड से वादा किया था कि अगर वो कभी भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करेगा तब वो लोगों की अच्छाई के लिए करेगा, ना कि किसी दिखावे के लिए। उसे वो आदमी कुछ लकड़ी जलाने के लिए कहता है जो कि गीली होती है, तो वो बोनफायर के पास में ही रख देता है, जिससे कि वो सूख जाती हैं और वो उसे जला भी देता है। वहीं रूबीना और हमारे विलियम के इस तरह के सवालों के जवाब सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है
और वो उन्हें कहता है कि शायद से मैं तुम्हें वापस से इस मैजिक एकेडमी के अंदर एंट्री दे सकता हूँ। मैं तुम लोगों के लिए एक्सेप्शन बना रहा हूँ, और अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है। विलियम जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने वो बूढ़ा आदमी नए कपड़ों में था, जैसे कि वो किसी की शादी से होके आया हो। वह बूढ़ा आदमी जो होता है इस मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर होता है। हेडमास्टर की मैजिक एकेडमी बाहर से काफी ज्यादा आलीशान लग रही होती है। रूबीना जब अंदर से देखती है, उसे ये बिल्डिंग काफी ज्यादा पसंद आती है। धीरे धीरे करके हेडमास्टर उसे अब उस एकेडमी के अंदर लाइब्रेरी के अंदर लाता है और रूबीना को कोई भी एक किताब पढ़ने की मंजूरी दे देता है, जिसके ऊपर रूबीना जो होती है 1 से 2 किताबें वापस से ढूंढती है, जिसके अंदर की सारे इमेजेस की हिस्ट्री, उनके नाम और इस एकेडमी से जो कोई भी पढ़ा है उनके नाम लिखे हुए होते हैं। वो पूरी शाम तक बस यही किताबें पढ़ती हैं। विलियम ये देख के काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार वो इन चीजों को क्यों पढ़ रही है। उसे तो कुछ इंटरेस्टिंग किताब पढ़नी चाहिए थी। वो हेडमास्टर को बाय करते हैं और रास्ते के अंदर विलियम उससे पूछता है कि आखिरकार वो इस तरह की बुक क्यों पढ़ रही थी, जिसपे रूबीना बताती है कि उसके साथ में उसकी एक साथी थी जो कि एक मेज थी, जो कि उसे पाला करती थी। पर एक समय वो एक टाउन के अंदर कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और उसी दौरान वो उस फाइट के अंदर मर जाती है। पर उसकी ये कहानी किसी को भी नहीं पता थी, इसलिए मैं उसकी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। मैं उसके लिए गाना लिखना चाहती हूँ। मैं हर एक उस इंसान को उसकी कहानी बताना चाहती हूँ जो कि उसे जानता नहीं है, जिसने कि उनके लिए जान अपनी कुर्बान कर दी थी। इस तरह की बातें रूबीना के मुंह से सुन के हमारा विलियम काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी बच्ची इतना दूर का भी सोच सकती है। वो काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ हमारी मेल जो होती है बताती है कि गर्मी के समय में सर्दियों के फूल उग रहे हैं। एफएल प्रिंस ने हमें ये न्यूज़ पहुंचाई है क्योंकि आने वाले समय में ये किसी तरह की एनोमली बन सकती है, इसलिए हमें वहाँ पे जांच करने के लिए जाना पड़ेगा। अब वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पे कि सर्दियों के फूल गर्मियों में खिल रहे हैं। ये बात पता चलती है कि ये 2 भाई हैं जो कि जंगल के ऊपर रूल करते हैं। सबसे पहला ओक ट्री और फिर होली ट्री। ओक ट्री सर्दियों के समय में अपनी राज शासन प्रक्रिया चलाता था, तो गर्मी के समय में हमारा होली ट्री। पर ओक ट्री के फूल अभी तक यहाँ पे क्यों उग रही हैं जब गर्मियों का समय है, इसलिए वो जंगल के अंदर जा रही हैं। अब वो धीरे धीरे करके जंगल के अंदर घूमने लग जाते हैं, क्योंकि अब अगर उसे लॉर्ड से मिलना है तो लॉर्ड को ढूंढना भी पड़ेगा। अब वो ओक ट्री के पास में आते हैं। ओक ट्री से पूछते हैं कि अभी तक आपने यहाँ की शक्ति जो है वो अभी तक दूसरे ट्री को प्रदान क्यों नहीं की, जो कि होली ट्री है। ओक ट्री बताता है कि होली ट्री को मैं अपनी शक्ति प्रदान तो करना चाहता हूँ और इस जगह की कमान तो, पर वो वहाँ से मेरे मैसेज रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उसे पावर नहीं दे पा रहा हूँ। जिसके ऊपर मैनल कहती है तो क्यों ना मैं उसे मैनुअली अपनी पावर दे दूँ, जिसके ऊपर ओक ट्री शुरुआत में तो थोड़ा हड़बड़ाता है, पर वो इस चीज़ के लिए मान जाता है। पर शुरुआत में सबसे पहले उसे एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि वो समझ सके कि मैनल जो है इस पावर को प्रदान करने के लिए लायक है भी या नहीं। इसलिए काफी समय बीत जाता है और टेस्ट होने का समय शुरू हो जाता है। एक जंगल की तरफ से एक रास्ता बनता है, वहाँ से मैनल को जाना पड़ता है और वहीं पे हमारे विलियम को इंतजार करना पड़ता है। कुछ समय बाद में मैनल वहाँ पे आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमारा विलियम जो होता है तपस्या कर रहा था। तपस्या पूरी होती है, मैनल को पावर दे दी जाती है। ये पावर उसे ओक ट्री को वापस से लौटानी पड़ेगी अगर वो वहाँ पे हमारे होली ट्री को नहीं पहुँचा पाती है। अब वो काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाते हैं जंगल के अंदर। एक एक करके वो वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उस जगह पे आते हैं जहाँ पे कि होली ट्री को होना चाहिए था। होली ट्री तो वहाँ पे था, पर वहाँ पे काफी ज्यादा वहाँ पे डिमोनिक ऑरा था जो कि वहीं पे मॉन्स्टर्स का था। वहाँ पे हमें एक डीमन जनरल को दिखाया जाता है जो कि शैतानों का जनरल था। वो वहाँ पे इसलिए आया था कि वो यहाँ पे पैलेडिन को मारना चाहता था जो कि साउथ की कमान को संभालता है। वो उसे मारने के लिए यहीं पे इसी जंगल के अंदर इंतजार कर रहा था और वो इनके जाल में फंस भी गया। वहीं दूसरी तरफ मैनल जो होती है होली ट्री को उसकी शक्ति प्रदान कर देती है। जैसे ही होली ट्री को उसकी पावर मिलती है वो विलियम की मदद करता है, काफी सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है और उन्हें मेन बॉस को मारने की इजाजत दे देता है, जहाँ पे कि विलियम जो होता है मेन बॉस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआत में तो मेन बॉस जो होता है उससे दूर से लॉन्ग रेंज की फाइट करने के बारे में सोच रहा होता है, पर विलियम जो होता है उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पास में बढ़ रहा होता है, अपनी शील्ड को आगे करते हुए। दोनों के स्पीयर्स आपस में टकराते हैं, जहाँ पे कि डीमन कह रहा होता है कि तुम मर जाओगे, पर उसी दौरान विलियम जो होता है उसे एकदम से ही मार देता है। होली ट्री जो होता है वो काफी ज्यादा खुश था कि इन्होंने उसकी मदद कर दी
और साथ ही में वहाँ पे होली ट्री जो होता है समर के फूलों को उगा देता है। जो भी पानी के पॉन्ड्स खाली थे उन्हें वापस से भर देता है। इस तरह की चमक धमक देख के विलियम और मैनल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी होली ट्री बताता है कि मैनल को मेरी पावर मिली थी, इसी वजह से कुछ समय बाद वो भी मेरी तरह ही एक ट्री बन जाएगी। वो चाहती है तो वो इस पावर को रख सकती है और इस जंगल की लॉर्ड बन सकती है। जिसके ऊपर विलियम हैरान था। अगर उन्हें पहले से ये चीज पता होती तो शायद से वो ऐसा ना करते, पर उन्होंने ऐसा कर दिया है। वहीं वहाँ पे होली ट्री बताता है अगर वो ये पावर चाहती है तो वो उसे ये मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। वो उसकी अपनी चॉइस है। पर उससे पहले वो एक चीज बताना चाहता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैलेमिटी आने वाली है जो कि इंसानों को खत्म कर देगी, जंगलों को तबाह कर देगी। तुम्हें उससे पहले अपना फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वह नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगी तो हर चीज नष्ट हो जाएगी। तुम्हें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, वरना तुम्हें इस मुसीबत की जड़ तक पहले जाना पड़ेगा और उसे रोकना पड़ेगा। विलियम इस तरह की कहानी सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये सारी बातें एफएल को बताता है। एफएल जब उनकी ये कहानी सुनता है उन्हें उनकी उस प्रोफेसी पे थोड़ा यकीन नहीं होता। पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे बिशॉप भगते हुए आ जाते हैं। बिशॉप भी इनकी स्पीच में यानी कि इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहते थे। जब वो ये सारी चीजें सुनते हैं जो कि होली ट्री ने कही थी, बिशॉप को उसकी बात पे थोड़ा यकीन होता है, क्योंकि वो एक डिवाइन ट्री है और साथ में वो जंगल का एक लॉर्ड है। इसलिए उन्हें उनकी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उन चीजों के ऊपर उन्हें पहले ही फैसला करना पड़ेगा और अलग अलग जगह पे अपनी एक्सपीडिशन टीम भेजनी पड़ेगी, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को समझ सके कि आखिरकार वो कहाँ से पैदा होने वाली है। अब एफएल जो होता है वो विलियम को बताता है रस्ट माउंटेन के बारे में कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे टॉर्च पोर्ट की तरफ आ चुके हैं, तो उनका किंगडम अभी खाली है। जिसके ऊपर विलियम जो चाहता था वो उस किंगडम की तरफ जाए और वहाँ पे अपनी एक्सपीडिशन शुरू कर दे। इसके लिए एफएल मान तो जाता है, पर उससे पहले उसे रस्ट माउंटेन यानी कि उन्हें डॉर्फ से बात करनी पड़ेगी जो कि वहाँ पे रहा करते थे, वो भी टॉर्च पोर्ट की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ विलियम जो होता है रूबीना से पूछता है डॉर्फ्स के बारे में, जिसके ऊपर वो बताती है कि उनके ऊपर 200 साल पहले अटैक हुआ था और वहाँ पे आधे से ज्यादा किंगडम के लोग खत्म हो गए। उनकी कहानी इतनी ज्यादा फेमस नहीं है क्योंकि वहाँ से कहानियां निकली ही नहीं, क्योंकि लोग खत्म हो चुके थे। उसके पास कुछ भी नहीं है जो कि वो उन्हें बता सकती है। विलियम को वहाँ से निराशा हासिल होती है, इसलिए वो चाहता था कि वो अब सीधा टॉर्च पोर्ट की तरफ जाए। टॉर्च पोर्ट की तरफ जाएगा और वहाँ से वो उन डॉर्फ्स जो कि भी वहाँ पे इमिग्रेंट हुए हैं वो उनसे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। विलियम रूबीना को शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन अपनी टॉर्च पोर्ट की तरफ निकल जाता है। मैनल जो होती है वो चलते चलते बात करने लग जाती है विलियम से। विलियम कहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे पोते का ध्यान तुम्हें ही रखना है, जिसके ऊपर मैनल मान जाती है क्योंकि मैनल एक एल्फ है और वो काफ़ी सालों तक जिंदा रहेगी, और अगर वो जिंदा रहेगी तो उसके पोतों का ध्यान रख सकती है जो कि उसके होने वाले हैं। इसलिए वो उस चीज़ के लिए मान जाती है, ये कहते हुए कि हमारे जो हाफ ह्यूमन और हाफ एल्फ होते हैं उनके पास एक डिसीजन मेकिंग का मूवमेंट आता है जहाँ पे कि वो ये तय कर सकते हैं वो एक मॉर्टल की तरह मरेंगे या कि मॉर्टल की तरह इसी नेचर के साथ मिल जाएंगे। समय के साथ अब वो टॉर्च पोर्ट पे पहुंच जाते हैं कुछ ही घंटे में, क्योंकि मैनल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसे सही समय पे सही जगह पे लेके आ गई। वो वहाँ पे एंटोनियो से मिलते हैं और एंटोनियो से पता चलता है कि यहाँ पे काफी सारे डॉर्फ्स तो आए थे 1.5 साल पहले। वो अंदर से टूटे हुए थे, शायद से उनके शरीर में जान भी नहीं बची थी। इस तरह की बात सुन के वहाँ पे विलियम भी हैरान हो जाता है। वहीं उसे गश्त की बातें याद आने लग जाती है कि कैसे एक फ्रे था जो कि अपने इंसानी रूप में रह सकता था, वरना वो नेचर के साथ जुड़ सकता था। जिन गॉड ने विंड एंड स्पिरिट के गॉड को अपनाया वो एल्फ बन गए, और जिसने फायर के स्पिरिट को अपनाया वो डॉर्फ बन गए। इस प्रकार 2 स्पीशीज का जन्म हुआ, जिसके अंदर डॉर्फ्स छोटे से पर ताकतवर लगते थे। उनका शरीर एकदम फूला हुआ रहता था। विलियम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसकी ट्रेनिंग कोई देख रहा था। विलियम उसके पास जाता है, तब वो एक डॉर्फ निकलता है। डॉर्फ को देखने के बाद में वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था, पर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन विलियम डॉर्फ के क्षेत्र में जाता है। हर कोई विलियम को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यहाँ का लॉर्ड है बीस्टवुड फॉरेस्ट की सिटी का। वहीं दूसरी तरफ विलियम अभी सिटी के यानी कि इन डॉर्फ्स की सिटी के चीफ के पास जाता है। वो चीफ अपने भी फादर को बुलाता है। उनके फादर वहाँ पे आते हैं। विलियम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, जिसके ऊपर वो जवाब देते हैं वो यहाँ मरने के लिए आए हैं। उसके मुंह की चाय भी अपने मुंह से निकल जाती है। उसी दौरान अब उसका बेटा बताता है कि वो अपने होम टाउन से भाग गए थे जब उनके ऊपर हाई रैंक डीमन ने अटैक किया था। अब वो सिर्फ यहाँ पे जी रहे हैं और वो अपने लैंड को वापस से काबू में लाना चाहते हैं जो कि रस्ट माउंटेन है, पर शायद से ये नामुमकिन है
क्योंकि वो पहले ही बूढ़े हो चुके हैं और साथ में कमजोर हो चुके हैं। उनके पास ऐसे वॉरियर्स नहीं हैं जो कि पहले की तरह ताकतवर हैं। पर विलियम उन्हें बताता है कि वो उनकी जरूर रक्षा करेगा यहाँ पे, और हो सकेगा तो वो रश माउंटेन भी उन्हें वापस दिलाएगा। जिसके ऊपर वो कहानी बताते हैं कि 200 साल पहले उनके राजा एक ताकतवर वॉरियर हुआ करते थे, पर एक समय वहाँ पे एक डीमन आया। उस डीमन ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें हाई रैंक डीमन के साथ में जोड़ देंगे और साथ में वो एक पार्टी को इन्वेंट करेंगे जिससे कि वो बाकी जगहों पे राज कर सके। पर वो डीमन जब अपनी बात पूरी कर ही रहा था, राजा उसका सर काट देते हैं। यानी कि इस तरीके से वो चुनौती दे देते हैं कि वो नहीं झुकने वाले हैं। डीमन काफी जोर से हंसता है और फिर अगले ही दिन उन डॉर्फ की सिटी के ऊपर अटैक होने वाला था। इसलिए राजा पहले ही कुछ ताकतवर योद्धाओं को इकट्ठा करता है, ये कहते हुए कि मुझे पक्का यकीन है कि हम कल का सूरज नहीं देखने वाले हैं, पर मैं चाहता हूँ जितने भी कमजोर लोग हैं वो बाकी के कमजोर लोगों को यहाँ से ले और भाग जाए, जिससे कि डॉर्फ जिंदा रह सके। ये उन्हीं में से ही एक था जो कि अब सिटी का चीफ बन चुका है। राजा ने वादा किया था अगर वो जिंदा लौटेंगे तो वो अपने किंगडम पे वापस से राज करेंगे और सबको अच्छे से रखेंगे, पर अगर वो जिंदा नहीं लौटते हैं तो कमजोर लोग डॉर्फ की स्पीशीज को आगे जरूर बढ़ा सकते हैं। पर वो आखिर में मारे जाते हैं और जितने कमजोर लोग थे वो बच निकलते हैं, जिसके अंदर से वो भी एक है। इस बात पे वो रोने लग जाते हैं। विलियम जो होता है उनको रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो उन्हें चुप होने के लिए कहता है, जहाँ पे कि वो डॉर्फ का चीफ जो होता है कहता है कि सिर्फ हम यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। अब विलियम जो था रात के समय बाहर आता है, वो उसी डॉर्फ को देखता है जो कि दोपहर में उसे मिला था। वो छोटा सा डॉर्फ जो कि कुछ लोगों की फाइट को होने देने से रोक रहा था, पर तभी वो दोनों उसे ही मारने लग जाते हैं। विलियम जाके उन्हें बचाता है। इस सिटी के लॉर्ड को देख के वो डर के मारे भाग जाते हैं। वो डॉर्फ अपनी आंखें खोलता है और अब उस जगह की मालकिन वहाँ पे आ जाती है। वो मालकिन बताती है कि वो दोनों फाइट कर रहे थे, ये तो सिर्फ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो उन्हें नहीं रोक सकती थी क्योंकि उसके फादर की तबीयत खराब है और वो ताकतवर लोगों को नहीं रोक पाती है। जिसके ऊपर विलियम उसके फादर को देखने की बात करता है और उन्हें हील करने की बात करता है। उन्हें हील कर देता है, जिस पर उसके फादर उसे उसी रात को वहीं पे खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद उसे छोड़ देते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो छोटे डॉर्फ को, जो कि अब खुद को एक प्रिंस बताता है इस सिटी का, वो यानी कि डॉर्फ का प्रिंस है। ये बात जान के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो बताता है कि मुझे यहाँ पे बेबी सिटिंग की तरह रखा जाता है, जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ। मुझे बाहर निकलने का मौका बहुत कम दिया जाता है, ना ही मुझे ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात सुन के विलियम खुद भी हैरान था कि आखिरकार एक डॉर्फ इतना ज्यादा कमजोर और इतना ज्यादा लाचार कैसे हो सकता है। पर धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब वो उसे छोड़ने के लिए आता है, सारे के सारे डॉर्फ एल्डर उसे गले से लगा लेते हैं, ये कहते हुए कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, अगली बार से कहीं पे भी जाओ तब तुम मुझे बताना। पर विलियम तभी कहता है ये मेरे साथ था, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये प्रिंस जाए। जिसके ऊपर वहाँ का लीडर आ जाता है जो कि एक वॉरियर रह चुका था। वो कहता है कि हम इसे आपके साथ नहीं भेज सकते हैं। जिसके ऊपर विलियम कहता है तो प्रिंस जो है वो खुद का फैसला खुद लेंगे। वो देखते हैं कि आखिरकार ये किस साइड जाना चाहता है। जिसके ऊपर डॉर्फ का प्रिंस जो था वो विलियम की मदद करना चाहता है। उसका सपना था कि वो भी एक वॉरियर बने और ये यहाँ पे किसी बच्चे की तरह अपनी बाकी की जिंदगी कावड़ बन के ना बिता दे। डॉर्फ प्रिंस चाहता था कि वो भी विलियम की तरह एक फाइट के अंदर हिस्सा बने और ताकतवर बने, जैसे कि उसकी एंसेस्टर थी, जैसे कि उसके पापा यानी कि पुराने किंग थे। वहीं विलियम जो था ये बात जान के काफी ज्यादा खुश था। पर तभी वहीं पे जो वो वॉरियर था जो कि डॉर्फ में सबसे ताकतवर था, वो उसे लॉयल्टी के बारे में चीजें समझाने लग जाता है। वो जिस किसी के साथ भी किसी वॉर में जाएगा तब उसे लॉयल रहना पड़ेगा, उसे धोखा नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ में विलियम जो होता है वो डॉर्फ प्रिंस को कुछ पैसे देने का वादा करता है, यानी कि उसकी अलावेंस, क्योंकि अगस्त ने उसे समझाया था पैसे के लिए इंसान और डॉर्फ कुछ भी करेंगे। इसलिए वो खुश था और वहीं पे वो अगले दिन से इसके साथ में ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। वो रोजाना 40 किलोमीटर रनिंग किया करते थे, साथ में वो पुलअप्स भी मारा करते थे। पर डॉर्फ प्रिंस की हालत शायद से खस्ता कचौड़ी जैसी थी, वो ज्यादा चीजें नहीं कर पाते थे और अगर कुछ करते भी थे तो उसकी सांसें फूलने लग जाती थी। विलियम जो होता है उसे सीख देने लग जाता है। वहीं पे वो मेलन से भी मिलता है। मैनल को देखने के बाद में मैनल उससे माफी मांगती है कि उसने उसे शुरुआत में डरा दिया था। इसी के साथ में वो डॉर्फ के साथ में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है, जहाँ पे कि वो फ्री रेसलिंग का भी इवेंट रखते हैं उन दोनों के बीच में। पर विलियम हर बार जीत जाता था। वहीं दूसरी तरफ डॉर्फ प्रिंस जो थे वो उससे ये मूव सीखना चाहते थे और वो उसे सिखाने के लिए कहते हैं। विलियम जो था उसकी इस तरह की आंखों में चमक दिख के खुश था। वहीं विलियम के पास में एक नोट आता है जो कि बिशॉप ने भेजा था, ये कहते हुए कि एंशिएंट ड्रैगन जाग चुका है जिसने कि रश माउंटेन के ऊपर हाहाकार मचाया था। होली ट्री की प्रोफेसी से वही चीजें मिलती हुई आ रही हैं
और वही ये चीज़ कैमरन ने भी कंफर्म की थी कि एक अनोमली उनकी तरफ बढ़ने वाली है। इसी के साथ में विलियम जब चिंता कर ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि एंशिएंट ड्रैगन जो है वो गॉड की एक क्लोन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वहीं वो खिड़की से देखता है कि कैसे मैनल जो थी वो डॉव से फाइट कर रही थी। वहीं हमारे डॉव प्रिंस जो थे उसके ऊपर हमेशा अटैक करने से पहले कतरा रहे थे, इसलिए मैनल जो थी उसका मजाक उड़ाने लग जाती, जिसके ऊपर से गुस्सा आता है और वो एक ऐसा शॉट मारते हैं जिससे कि मैनल की भी हालत खराब हो जाती है। ये देखने के बाद में हमारा विलियम काफी ज्यादा खुश था कि इनकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। वो साथ ही में डॉव प्रिंस को खाने के लिए भी देता है बहुत सारा खाना, जिससे कि उसकी बॉडी मेंटेन रह सके। वहीं पे वहाँ पे डॉव प्रिंस जो थे वो करेज और ब्रेव बनना चाहते थे, जिसके लिए वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक मांगते हैं, जिसके ऊपर विलियम उसे ये बात बताता है कि करेज और ब्रेवरी जो है इंसान के अंदर अपने आप ही आती है, समय के साथ साथ वो भी ब्रेव इंसान बन जाएगा। पर वो इन चीज़ों पे लेक्चर नहीं देना चाहता है क्योंकि वो भी अभी भी एक कमज़ोर इंसान ही है जो कि लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसी के साथ में जब उन दोनों की बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पे डोर नॉक होता है। जैसे ही डोर नॉक होता है विलियम उसे खोलने के लिए जाता है। वो उसे जब खोलता है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे रू आ चुका है। रू जो कि गीगा चैट जैसा दिख रहा है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है डॉव प्रिंस उसे देख के एकदम से हैरान हो जाता है। वहीं पे रू जो होता है उसका पोस्चर ठीक कराता है और वहीं डॉव प्रिंस उसे ट्रेनिंग लेना चाहते थे, जिसके ऊपर वो मान जाता है। इसी प्रकार ट्रेनिंग चलती जाती है और एक एक करके काफी महीने बीतते जाते हैं। समर खत्म हो चुका था, ऑटम आ चुका था, अच्छी फसल भी होती है बीस्टवुड सिटी के अंदर में, और उसी के साथ में डॉव प्रिंस की ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है। समय के साथ साथ अब वो प्रिंस विलियम को भी अब पटकी देने लगा था। पर तभी वहाँ पे एन आती जो कि बिशॉप की बेटी है, वो उसे बताती है कि पास ही के जंगल में कुछ अनडेड मॉन्स्टर को देखा गया था। इसलिए विलियम जो होता है डॉव प्रिंस के साथ में उस जगह को जांच करने के लिए जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वहाँ पे वो बड़े बड़े पिलर दिखता है जो कि एक ब्यूरियल ग्राउंड होता है जहाँ पे कि उन लोगों को दफनाया गया था जो कि मर गए थे। इन्हें देखने के साथ साथ वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा था डॉव प्रिंस अपना। वहीं विलियम जो होता है सामने एक स्केयरक्रो को देखता है जो कि कुछ लोगों को डराने के लिए रखा गया था, जिससे कि वो यहाँ पे ना आए और इन जो पहले से ही ब्यूरल हो किए गए लोग हैं और इनके इन ग्राउंड को ना कोई भी खोदे, इसलिए वो वहाँ पे प्रे करता है। वहीं जो डॉव प्रिंस था वो उससे पूछता है कि आखिरकार अनडेड लोग यहाँ पे कैसे आ जाते हैं, जिसके ऊपर वो बताता है उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी नहीं होती है, वरना वो किसी तरह का पैक्ट साइन कर लेते हैं इविल गॉड के साथ में। ये सारी चीजें विलियम के मुंह से सुनने के बाद में डॉव प्रिंस पूछता है कि आखिरकार आपको इतना सब कुछ इन चीजों के बारे में कैसे पता है, किसी भी इविल गॉड के बारे में, जिसके ऊपर विलियम अपने मन ही मन में कहता है कि शायद से मैंने इससे कुछ ज्यादा ही बातें शेयर कर दी फ्लो में, मुझे अगली बार से इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। विलियम अब बातों को अपने आपे में लाता है और वो वहां से चलने लग जाते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें कोई भी अनडेड मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। विलियम कहता है कि शायद से वो किसी इंसान का इल्यूजन होगा, पर वहीं पे एक केव थी, वो केव के अंदर धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हैं, स्पेयर की रोशनी चाहते हैं और एक बोनफायर लगाते हैं। वो आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे उन्हें काफी सारे ग्राउंड दिखता है, पर तभी उनके अंदर बोन चिलिंग फीलिंग आती है। उसके सामने एक क्रो था, वो जैसे उस क्रो को देखता है हमें पता चलता है कि वो एक इविल गॉड है, यानी कि अनडेड गॉड। अनडेड गॉड को देखने के बाद में विलियम खुद ही हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये उसका एक और क्लोन है, पर ये एक हेरल्ड की तरह आया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वो एक मैसेज को पास करने के लिए है विलियम को, यानी कि जितने भी अनडेड मॉन्स्टर की कहानी थी इस फॉरेस्ट के अंदर वो फेक थी, वो सिर्फ यहाँ पे उसे लाने के लिए फैलाई गई थी, जिसकी वजह से विलियम यहाँ पे आ गया है। ये उसके जाल में फंस चुका है। विलियम को ऐसा लग रहा था कि ये इविल गॉड की किसी तरह की चाल होगी, पर इविल गॉड उसे बताते हैं वो एक हेरल्ड की तरह आए हैं, वो सिर्फ एक मैसेज पास करने आए हैं और वो उसे वो करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विलियम को उसके ऊपर भरोसा नहीं था क्योंकि उसके पिछले क्लोन ने यानी कि एक एको ने सैगनेट के उसके ऊपर अटैक किया था और उसकी फैमिली को खत्म करना चाहता था, जिसके ऊपर सैगनेट उसे बताता है कि वो मेरा ही एक क्लोन था, पर वो उसके अंदर खुद के ही इमोशन आ गए थे, जिसकी वजह से उसने लास्ट में इमेच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया था, यानी कि उसमें इसी की ही गलती है, इसलिए वो गलती की माफी मांगने की बात करने लग जाता है। ये चीज देखने के बाद में डॉव प्रिंस काफी ज्यादा हैरान है कि एक गॉड कैसे विलियम के सामने माफी मांग रहा है। वहीं पे वो सैगनेट जो होता है उसे बताता है कि मैं हीरोज को एक अलग नजर से देखता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हीरोज की मृत्यु ज्यादा जल्दी हो, और विल जैसे हीरो की मृत्यु तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है।
और उसे एक ड्रीम दिखाता है जिसमें एंशिएंट ड्रैगन से फाइट करते हुए विलियम मारा जाएगा। इस तरह की चीज विलियम को भी हैरान कर देने वाली थी। वहीं पे सेगनेट उसे बताता है कि वो जो एंशिएंट ड्रैगन है वो ताकतवर है। जब इस पृथ्वी के ऊपर गॉड्स की वॉर हुई थी उसके अंदर एंशिएंट ड्रैगन ने एक मशीनरी की तरह रोल निभाया था और गॉड्स का साथ दिया था। समय के साथ साथ गॉड्स की भी फाइट खत्म हो चुकी थी, सारे गॉड्स ने पृथ्वी को छोड़ दिया था, पर एंशिएंट ड्रैगन यहीं पे रहा और उसने एक मशीनरी की तरह अपना रोल निभाया इस पृथ्वी के ऊपर। उसने हाई रैंक डीमन का साथ दिया कुछ पैसों के लिए, यानी कि उसने रस्ट माउंटेन के ऊपर उसी के ही कहने पे अटैक किया था और काफी सारे लोगों को मार दिया था। वो डॉर्फ प्रिंस के एंसेस्टर के बारे में बात करने लग जाता है कि वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्होंने एंशिएंट ड्रैगन की एक आंख को भी निकाल दिया था। उन्होंने एंशिएंट ड्रैगन को एक अच्छी टक्कर दी थी। इसी वजह से एंशिएंट ड्रैगन जो है वो 200 सालों से स्लंबर के अंदर है और वो खुद को हील कर रहा है। इस तरह की बातें सुनने के बाद में डॉर्फ प्रिंस जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके एंसेस्टर्स की कहानी सुनने के बाद में वो उससे और भी चीजें जानना चाहता था। उसकी इस तरह की बात सुन के सेगनेट जो होता है वो उसे और भी चीजें बताता है कि वो जितने भी वॉरियर्स थे उन्होंने उस ड्रैगन के साथ में फाइट की, उसके बराबर में उनके पास ताकत थी। उन्होंने उससे इतनी ज्यादा फाइट की कि वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया कि वो 200 सालों तक स्लंबर में चला गया। इस तरह की कहानी विलियम सुनता है और विलियम कहता है कि आखिरकार तुम इसे इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हो, तुमने मुझे भी इतनी चीजें क्यों बताई, मैंने तो तुम्हारा पिछला क्लोन मार दिया था। जिसके ऊपर सेगनेट कहता है कि क्लोन को बनने में काफी साल तो लगते हैं पर हीरोज को वो ज्यादा प्यार करता है। साथ ही में वहाँ पे अब एक रोर का साइन आता है। रोर सुनने के बाद में सेगनेट बताता है कि यहाँ पे अब मॉन्स्टर बाहर आ चुके हैं जो कि उसी ड्रैगन की करनी है। ये चीज हमारा विलियम भी कंफर्म करता है। जब उसके पास में कितने सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं वो एक एक करके उन्हें खत्म करता है, पर सेगनेट बताता है कि यहाँ पे एक जायंट आने वाला है। इस ड्रैगन की रोर की वजह से जितने ही मॉन्स्टर हैं वो पागल हो जाते हैं और इधर से उधर अटैक करने लग जाते हैं। ना वो फ्रेंड को जानते हैं ना वो फो को जानते हैं। तभी वहाँ पे जायंट के कदमों की आवाज आती है। डॉर्फ ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर वहीं पे हमारा जो विलियम होता है वो उसे ना मार के उसे सबड्यू करना चाहता था और उसे उसके सही माइंड में लाना चाहता था। इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करता है और ब्रूट फोर्स से उसके वेपन को पिछाड़ते हुए उसे एक पटकी दे मारता है और उसके ऊपर ग्रेस फील्ड की मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसके माइंड को क्लियर करता है। जायंट उसे शुक्रिया अदा करता है और वहीं पे विलियम जो था वो जायंट की लैंग्वेज में उसे शुक्रिया अदा करने के ऊपर वेलकम बोलता है। इसलिए जायंट अपनी क्लैन से मिलना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से जा रहा था, पर एकदम से वो पागल हो गया। अब वो वहाँ से चला जाता है। सेगनेट से बात करते हुए विलियम को ये बात पता चलती है कि अगर वो कुछ समय बाद अगर उस ड्रैगन से फाइट करेगा तब वो उसे जरूर हरा देगा, पर अगर वो उसे अभी फाइट करेगा तब वो खुद मारा जाएगा। वो खुद की जान खतरे में डाल के काफी सारे लोगों की जान को खुद खतरे में डाल देगा, इसलिए उसे खुद को बचाना पड़ेगा। विलियम इस तरह की बात सुनने के बाद में अपनी सिटी की तरफ आता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर ने काफी सारी तबाही मचा दी थी। वहीं पे विलियम जो होता है मैनल के साथ में लोगों की मदद करता है और जितने भी हाई डिमंस यहाँ पे आ रहे थे उन्हें एक एक करके खत्म करते हैं। सारे डॉर्फ जानना चाहते थे क्या विलियम सच में हमारे ड्रैगन को मार देगा जिसने कि रस्ट माउंटेन के ऊपर अटैक किया था, जिसने कि उनकी फैमिली को खत्म किया था। बिशॉप ने कहा था कि हाई रैंक डिमंस इधर उधर घूम रहे हैं। विलियम को फैसला करना पड़ेगा कि उनसे वो फाइट करना चाहता है या वो छिप के सिर्फ ट्रेनिंग करना चाहता है। विलियम समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो क्या फैसला करे। वो ग्रेस फील्ड से पूछता तो है पर उसका कोई आंसर नहीं आता है। वहीं धीरे धीरे करके समय बीतने लग जाता है। उसके पास नेगेटिव न्यूज पहुंचती जा रही थी। रात के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब वो मैनल से बात कर रहा था खिड़की के बाहर शोर आता है। सारे डॉर्फ जानना चाहते थे कि विलियम क्या उस ड्रैगन से फाइट करेगा या नहीं करेगा, पर डॉर्फ प्रिंस गेट के ऊपर खड़ा था, वो पहरेदारी कर रहा था। वो कहता है कि विलियम जल्द ही अपना आंसर देगा, पर सारे डॉर्फ अभी के अभी आंसर चाहते थे क्योंकि उनके एंसेस्टर को उसी ड्रैगन ने मारा था। वो आगे तो जाते हैं पर डॉर्फ प्रिंस उन्हें रोक लेता है। वो ये कहता है कि विलियम जरूर एक सही फैसला करेगा, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। जिसके ऊपर सारे डॉर्फ एक एक करके उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। जब वहाँ पे सबसे बूढ़ा आदमी यानी कि चीफ का भी पापा आता है वो उसे डॉर्फ प्रिंस को हट जाने के लिए कहता है। वो अगर प्रिंस किंग का भी बेटा है तभी वो उसके फैसले को नकार सकते हैं, पर तभी वो उसे भी पटकी दे देता है। एक एक करके सारे लोगों को ये चीज देखने में हैरानी लगती है, इसलिए उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। पर वो सारे डॉर्फ्स को हराते हुए ये कहता है कि विलियम जरूर एक सही फैसला करेगा, हमें उसके फैसले की इज्जत करनी पड़ेगी। हम उसके यहाँ पे रह रहे हैं ना कि वो हमारे यहाँ पे रह रहा है। हम उसके लिए बर्डन है ना कि वो हमारे लिए बर्डन है। वो जरूर कोई अच्छा ही फैसला करेगा जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। उसकी इस तरह की बात को सुन
के सारे डॉर्फ समझ जाते हैं कि अब ये एक आदमी बन चुका है और खतरनाक वॉरियर भी। विलियम ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है। वो सारे डॉर्फ से कहता है कि हम ड्रैगन से फाइट करेंगे, उस एंशिएंट ड्रैगन से जिसने कि हमारे डॉर्फ के एंसेस्टर्स को मारा था रस्ट माउंटेन के ऊपर। हम उसे खत्म कर देंगे। ये बात जान के सारे डॉर्फ हैरान थे। वहीं पे हमें उसी डॉर्फ वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि उनके साथ जाना चाहता था। तभी वहाँ पे रूबी आ जाता है। वो भी उनके साथ जाने की बात करने लग जाता है। यानी कि अब विलियम के पास में एक ऐसी टीम है जो कि ताकतवर वॉरियर से है, तो यानी कि एक तरीके से वो एंशिएंट ड्रैगन से शायद से फाइट कर सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं। जिसके ऊपर मैनल कहती है तब हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इस तैयारी के लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और सही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं कुछ दिनों के अंदर। वहीं पर रूबीना आती है। रूबीना कहती है जब तुम ड्रैगन को मारोगे तब मैं तुम्हारे लिए एक गाना लिखूंगी और वो गाना सिर्फ मेरा ही होगा और वो स्टोरी भी जो कि मैं ही सबको सुनाऊंगी। एंटोनियो वहाँ पे आता है, बेसिक चीजें यानी कि सप्लाई उन्हें देने का वादा करता है। जिसके वादे को सुन के काफी ज्यादा हमारा विलियम खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके ट्रेनिंग खत्म होने लग जाती है। सपने के अंदर ग्रेसफिल गॉड आती है जो कि उसे कहती है कि वो विलियम को मरता हुआ तो नहीं देखना चाहती है पर उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि विलियम लोगों को बचाना चाहता है। अगर वो जितना देरी करेगा उतने ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अगर उसने शुरुआत में ही ड्रैगन को हरा दिया तब वो काफी सारे लोगों को बचा लेगा। ग्रेसफिल उसे ब्लेसिंग्स दे देती है, ये कहते हुए कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। उनकी इस तरह की ब्लेसिंग सुन के हमारा विलियम जो होता है अपनी एक्सपीडिशन के लिए निकल जाता है, जहाँ पे विलियम जो होता है उसे कहता है मैंने सारी चीजों की तैयारी कर ली है। यानी कि एक और प्लान है जो कि उसका है। एंड जो होती है वो अपना लव कन्फेस करती है रू से और रू वहाँ से जाने का वादा करता है पर वो लौट के जरूर आएगा। वहीं पे रूबीना को विलियम भी सारे वादे करते हैं कि वो उसे ही स्टोरी सुनाएंगे। वो सभी अपनी एक्सपीडिशन टीम के साथ में निकल जाते हैं जो कि उस ड्रैगन को मारने जाएगी। पर तभी वो एक बोनफायर के पास में रुकते हैं और नाव को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरी हंटेड टीम के साथ में, यानी कि वो दूसरी बोट से अब दूसरी जगह से जाएंगे। ये चीज देखने के बाद में डॉल्फ पूछता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसके ऊपर विलियम बताता है डीमंस को पहले ही पता चल चुका होगा कि हम वहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए हमने वहाँ पे दूसरे लोगों को भेजा जो कि उनका ध्यान भटकाएंगे और हम लोग पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देंगे। ये प्लान जो है काफी ज्यादा कामगार है और इसके लिए ही एंटोनियो को उसने टिप दी थी। अब वो लोग बड़ी ही तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। बोट के ऊपर मैंने विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है। उनकी बोट बड़ी तेजी से चल रही होती है। वो एक दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जो कि अनडेड सिटी की तरफ जा रहा था। अनडेड सिटी ये नाम सुन के वो घबराने लग जाते हैं क्योंकि उसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर हैं। पर विलियम तो वहीं पे रह चुका है। वो उन्हें ये चीजें बताता है कि वो पहले वहाँ पे रह चुका, उसका बचपन वहीं बीता है और उसके साथ में 3 लेजेंडरी हीरोज भी थे। ये सारी बात सुनने के बाद में वो जानता था कि सभी लोग हैरान हो जाएंगे और सभी लोग हैरान भी होते हैं ये बात जान के कि विलियम उस सिटी से आया है। पर वो लोग ना खुश भी थे क्योंकि उन्हें लगा था कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट होने वाला है। पर तभी वहाँ पे एक मिस्ट आ जाता है। वो मिस्ट जैसे ही वहाँ पे आता है विलियम उसे बताता है कि अगस्त का सबसे खतरनाक मैजिक है जिसकी मदद से वो इंट्रूडर्स को यहाँ से बाहर निकालता है। पर जल्द ही वो उस मैजिक को डिकोड करता है और रियल अनडेड सिटी में आ जाता है। जैसे वो वहाँ पे आता है उसे नॉस्टैल्जिया फील होने लग जाती है। उसके साथ ही उसे अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे जाने के लिए कह देते हैं। वहाँ से विलियम अपने पेरेंट्स को सबसे पहले हेलो बोलता है और उसके बाद वो टेम्पल पे आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि अगस्त वहाँ पे होना चाहिए था पर वो वहाँ पे नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद से वो भी जा चुका है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अगस्त जो होता है उसे धप्पा कर देता है। वहाँ पे विलियम काफी ज्यादा डर जाता है। उसे तो शुरुआत में लगा था कि अगस्त जो है वो मर चुका है पर वो तो जिंदा है। अगस्त उसे कहता है कि आखिरकार तुमने कितने पैसे कमाए, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, जिसके ऊपर अगस्त कहता है पैसे का तो नहीं पता पर मैं एक पैलाडिन जरूर बन चुका हूँ। ये बात जान के वो काफी ज्यादा खुश था। अब वो लड़की के बारे में पूछता है जिसके ऊपर विलियम कहता है कि अभी तक तो वो सिर्फ लॉन्डो से ही मिला है, वो भी ताकतवर। ये बात जान के अगस्त उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो एक एडवेंचर पे निकला है और उसके पास में कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो उसके ऊपर गुस्सा था कि उसकी सारी टीचिंग्स खराब गई। पर तभी वो अपने साथियों को वहाँ पे बुला लेता है। उसके साथी सारे ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे। अगस्त जो होता है उनके साथियों को शुक्रिया अदा करता है उसके साथ में इस एडवेंचर पे निकलने के लिए, पर उन्हें काफी ज्यादा डांटता है क्योंकि वो ड्रैगन से कैसे फाइट करेंगे। ड्रैगन की जो रैंक है वो गॉड के बाद ही आती है, यानी कि वो गॉड से कम ताकतवर है पर वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर है। अगर वो उसे नहीं हरा पाए तो वो मारे जाएंगे। पर तभी वहाँ पे डॉर्फ वॉरियर आता है जो कि उन्हें कहता है कि 3 लेजेंडरी हीरो ने मेरी जान बचाई थी, मैं उन्हें शुक्रिया अदा
करना चाहता हूँ। अगस्ट को वो याद था, वो उसे कहता है कोई बात नहीं, बस तुम्हें विलियम की मदद करनी पड़ेगी। विलियम अपने कमरे में आता है जहाँ पे कि उसे अपने पेरेंट्स की याद आने लग जाती है। वो काफी ज्यादा दुखी था। वहीं अगस्ट जो होता है वो उसे बताता है अगर तुम एंशिएंट ड्रैगन से फाइट करना चाहते हो तब तुम्हें उसके लिए काफी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं ये बात जान के वो और भी ज्यादा हैरान होता है कि एक स्टैगनेट ने उसके पास आया था और उसे ये सारा मैसेज पहुंचाया था कि ड्रैगन आने वाला है। अगस्ट काफी ज्यादा हैरान था, पर वो कहता है कि हाँ, कई बार इविल गॉड कुछ अच्छे काम भी कर जाते हैं। ये चीज देख के वो खुद भी हैरान था। वहीं वो कहता है अगर तुम्हारे साथ ही ड्रैगन से फाइट करने जा रहे हो तो तुम अभी के समय काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें कुछ ऐसे वेपन्स की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारे आने वाले टाइम में काम आ सकती हैं। और वो वेपन देना चाहता है जो कि लेजेंडरी हीरोज ने कभी इस्तेमाल किए थे। ये बात जान के वो खुद भी हैरान होता है। वहीं पे अगर स्टैगनेट की बात करने लग जाता है कि आखिरकार स्टैगनेट तुम्हारे पीछे क्यों कर रहा है, तुम्हें उसकी हर एक बात में जरूर से फंसना नहीं चाहिए। अगर कोई बात सच हो तो तुम्हें उसके ऊपर खुद भी छानबीन करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर विलियम मान जाता है। और वहीं पे विलियम ये बात करता है कि अगस्त तुम तो मुझे कुछ वेपन्स देने वाले थे, उन वेपन्स का क्या हुआ? जिसके ऊपर अगस्त कहता है अभी तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा, पर मैं वो वेपन्स तुम्हें जरूर दे दूंगा क्योंकि वो वेपन इसी सिटी के अंदर है, हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। ये बात सुन के विलियम काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे कुछ वेपन्स मिलने वाले हैं अपने साथियों के साथ में, जो कि ड्रैगन को हराने के काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। इसलिए विलियम जो होता है कहता है तुम चिंता मत करो, वेपन्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या होगा, तुम्हें वो भी यहीं पे करनी पड़ेगी। इसके ऊपर वो उसे काफी ज्यादा लेक्चर भी देता है। जैसे ही लेक्चर खत्म होते हैं विलियम के साथ ही आ जाते हैं। एक सीक्रेट डोर को अगस्ट ओपन करता है, उन्हें काफी सारे वेपन्स अपने सामने दिखाई पड़ते हैं। एक एक करके वो लोग अपने लिए वेपन छाड़ने लग जाते हैं। जहाँ पे कि विलियम एक शील्ड और एक स्वॉर्ड लेता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी डॉर्फ वॉरियर को जो कि कोई सामान लेता है। वहीं पर रूज जो था वो कहता है मेरे लिए सिर्फ मेरी ब्रेवरी ही काम आएगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुराने वेपन के ऊपर कोई इंचार्टमेंट लगा दो जिससे कि ताकतवर बन जाए। ऐसा ही अगस्ट करता है। साथ में एल्फ जो होती है एक एल्फ वॉरियर का बो लेती है, उसी की ही ब्लड लाइन उस एल्फ की थी यानी कि मेलन की, इसलिए वो उसे कहता है ये वो तुम पे सूट करेगा। साथ ही में बाकी के लोग भी एक एक करके अपना वेपन चुनते हैं, जहाँ पे कि डॉर्फ प्रिंस एक बहुत बड़ा सा ब्रॉड स्वॉर्ड चुनते हैं। वहीं पे विलियम जो होता है उन सारे लेजेंडरी हीरोज की सोल के लिए प्रे करता है। और इसी के साथ में ये वाला सीजन यहीं पे एंड हो जाते हैं। मिलते हैं इसके किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।